तो अपन ने लास्ट टाइम देखे थे क्या आईपी एड्रेस क्या होता है, और उसके अपन ने देखे थे 5 क्लासेस। क्लास ए देखे थे, बी सी डी और ई। उसके अंदर अपन ने देखे थे उसमें से कौन से फ्री आईपी है, कौन से अपने प्राइवेट आईपी है, कौन से पब्लिक आईपी है, एनएससी कार्ड कितने टाइप्स के होते हैं अपने। और अपन ने एक छोटा सा लैब डेमोन्स्ट्रेट किए थे वो पिंग टेस्टिंग के लिए। और अपन ने बस बेसिक से देखे थे अपने सबनेटिंग अपन करते क्यों थे। अपन ने बस एंड में थोड़ा सा वो देखे थे। सबनेटिंग चालू करने से पहले हम देखेंगे सबनेट करते क्यों है, ऐसा तो क्या प्रॉब्लम है इसमें जिससे अपना सबनेट करना चाहिए, ज़रूरी अपने को बनता है। तो आज टॉपिक है अपना सबनेट। तो सबनेट चालू करने से पहले अपन वही देखेंगे उससे प्रॉब्लम्स क्या है। अभी ये एक अपना स्विच है और ये अपने मल्टीपल पीसीज है, ठीक है। ये सेल डिपार्टमेंट का है, एक मार्केट डिपार्टमेंट का है, एक आईटी डिपार्टमेंट का है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का है। और सबके सब ये पीसी किससे कनेक्टेड है, अपने स्विच से कनेक्टेड है ये। और अपन देखे थे आईपी एड्रेस देखे थे। आईपी एड्रेस से तुमको समझाऊंगा। अभी इसका आईपी है 10.0.0.1, ठीक है। और अपना यहाँ पे अपना क्या होता है, बाहर से अपना क्या होता है आईएसपी, कि कोई भी एम्प्लॉय को अगर इंटरनेट पे जाने का हो तो उसको क्या पे जाना पड़ेगा, पहले आईएसपी क्या जाना पड़ेगा। आईएसपी मतलब अपना ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसने अपने को आईपी दिया होगा अपने को, जो अपन आईपी खरीदते। तो जितना भी अपना ट्रैफिक है, जो भी अपना पैकेट जाएगा बाहर, वो किस में चेंज होगा, अपना जो अपन ने आईएसपी से खरीदे हुए। तो अपना इससे अपना इंटरनेट चलेगा। तो अभी क्या सीन है, अभी अपना सबनेट अपन करते क्यों है, अगर बीच में अपना बाहर एक हैकर भी होगा अपना, ठीक है। अभी हैकर क्या करेगा, पहले सबसे पहले हैकिंग में जब अपन देखेंगे तो सबसे पहले अपनी स्टेप होती है फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉनेंस। क्या होती है अपनी फुटप्रिंटिंग और रिकॉनेंस, कि अपन जो भी अपना टारगेट रहता है अपना, फॉर एग्जांपल ये अपना टारगेट पीसी है, ठीक है। तो मैं उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँगा कि ये पीसी को कौन सा एम्प्लॉय यूज़ करता है, उसकी ईमेल एड्रेस क्या है, उसका नंबर क्या है, मतलब उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालूंगा। तो अपना जब अपन करेंगे चालू CEH सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग, तो उसमें सबसे पहली स्टेप आती है कि कोई भी टारगेट को अपन हैक करने से पहले क्या करते हैं, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं कि क्या है बंदा, उसका ईमेल एड्रेस, उसका जितने भी पॉसिबल इन्फॉर्मेशन निकालती है अपन निकालते हैं। बाद में पे ईमेल आईडी पे कोई भी एक मैलिशियस डेटा भेजता है अपन, कोई मैलिशियस पीडीएफ भेजेंगे अपन, और जैसे उसने पीडीएफ ऑन किया, जो भी अपना रहेंगी वल्नरेबिलिटी उसमें सिस्टम में फैल जाएंगी, जिसकी वजह से अपना क्या मिलेगा, इस सिस्टम का अपना एक्सेस मिलेगा, मतलब अपना सिस्टम हैक हुआ। तो अगर हैकर ने हैक किया एक बार सिस्टम को, तो लोग दूसरा स्टेप क्या करते हैं, लोग दूसरे स्टेप करते हैं स्कैनिंग करते हैं। क्या करते हैं लोग, नेटवर्क स्कैनिंग। अगर मैं यहाँ पे तुमको दिखाऊँ, हाँ, तो यह क्या अपन करते हैं, अपना पहले तो इंट्रोडक्शन है, दूसरा ये अपना फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉनेंस। अपन जो भी अपना जिस पर अपना अटैक मारना है, जिसका अपने को एक्सेस लेने का है, हैक करने का है, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। और तीसरी चीज़ क्या अपना मॉडल स्कैनिंग नेटवर्क। जैसे अपने को उसका अपना सिस्टम का ये पूरा एक्सेस मिला, अपन ने हैक किए, तो अपन क्या करेंगे, पूरे नेटवर्क को स्कैन करेंगे कि ये सिस्टम किससे कनेक्टेड है। ये पीसी इससे बात कर सकता है, इससे बात कर सकता है, इससे बात कर सकता है, कोई राउटर रहेगा तो उससे कर सकता है, कोई सर्वर रहेगा तो उससे कर सकता है। तो अपन पूरा स्कैनिंग करते हैं अपना। तो अभी फिलहाल तो अपना सब क्या है, ये पीसी चारों पीसी क्या है, एक ही रेंज में 10.1 2 3 4। तो ये इसको भी कुछ पैकेट भेज सकता है, इसको भी पैकेट भेज सकता है, इसको भी पैकेट भेज सकता है, मतलब चारों भी एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर तो क्या अपना चांसेस है, अगर ये अपना सिस्टम अगर ये हुआ अपना हैक हुआ, तो चांसेस है कि अपने जो बचे हुए सिस्टम है PC 2 3 4, तो वो भी अपने हैक हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि चारों भी पीसी क्या है, अपने एक ही नेटवर्क में कनेक्टेड है अपना ये बंदा कोई भी इसको कुछ फाइल भेज सकता है, इसको भी भेज सकता है, इसको भी भेज सकता है। तो ये इसकी वजह से क्या हो सकता है, अपना अगर अपना PC 1 या PC कोई भी पीसी अगर अपना हैक हुआ, तो चांसेस है जो बचे जो PC है वो भी अपने हैक हो सकते हैं अपने। अगर अपन ऐसा नहीं किए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबको अभी आईपी में क्या कर रहा हूँ, आईपी अलग दे रहा हूँ मैं। ये जो अपना सेल का डिपार्टमेंट है, तो इसको मैं दे रहा हूँ आईपी 10.0.0.1, ठीक है। इसको ये भी मेरा सेल का डिपार्टमेंट है 10.0.0.2। ये है मेरा फाइनेंस का, फॉर एग्जांपल इसका आईपी दे दूँगा, अलग रेंज में दे दूँगा मैं 20.0.0.1। तो लोग क्या करेंगे, लोग बात कर पाएंगे। मैं बोला था अलग रेंज में रहेगा तो अपना पीसी बात नहीं कर पाएगा। तो ये दोनों अलग अलग रेंज में रखा मैंने, इसको अलग रेंज में रखा, ये दो पीसी को मैंने 10 के रेंज में रखा, और ये जो बचे दो पीसी है उनको किस रेंज में रखा मैंने, 20 के रेंज में रखा। तो लोग बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होंगी अपनी, अभी इससे अपनी ये प्रॉब्लम होंगी, अगर ये अपना सेल डिपार्टमेंट का मैनेजर है और ये अपना मार्केट डिपार्टमेंट का मैनेजर है,
तो इस ये दोनों को बात करने की है। ये कोई भी अपने लीड्स रहेंगे वो इसको भेजेगा, कोई भी अपने PDF फाइल लेंगे कि कितने सेल हुआ आज के टाइम पे वो इसको भेजेगा। तो ये दोनों मैनेजर बात नहीं कर पाएंगे लोग भी, क्यों कि दोनों भी अलग अलग नेटवर्क में अपने। तो अपना एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय से बात ही नहीं कर पाएंगा, लेकिन अपना क्या मैनेजर भी मैनेजर से बात नहीं कर पाएंगा अगर अपन अलग अलग नेटवर्क में रखे तो उसका सोल्यूशन क्या बनता है अपना एक, अपन क्या करेंगे, अपन बीच में अपना लगाना पड़ेगा राउटर। अभी फॉर एग्जांपल अभी राउटर उससे पहले मैं बताता हूँ, ये अपना पूरा क्या है, अपना सेल्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये अपना सेल डिपार्टमेंट है अपना। और यहाँ पे मैं सबकी IP क्या चेंज कर दिया, सबके अपना 10 है, यहाँ पे 10.2 है, 10.3 मैं अलग से मैं एक नया स्विच लगा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे मैंने क्या किया, वहाँ पे मैंने 20 का रेंज चला दिया मैंने, यहाँ पे 20, यहाँ भी अपना क्या आएगा 20, ये भी अपना 3 और 4 तो सेम ही रहेगा। वहाँ पे कौन सा था अपना 10 का रेंज था, यहाँ पे अपना 20 का है, 20.0.0.1 और यहाँ पे अपना 20.0.0.2, यहाँ पे 3 और 4 अपन ने ये कर दिया। तो अभी अपना प्रॉब्लम क्या रहा था, मेरा जो मैनेजर सेल का उसको बात करने की अगर मार्केट के मैनेजर के साथ, तो उससे कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अपना दोनों भी नेटवर्क अलग अलग रेंज के। तो अपने बीच में लगाना पड़ेगा राउटर, क्या लगाना पड़ेगा अपना राउटर। और राउटर कौन सा, एंटरप्राइज राउटर, जो अपने देखे थे, नॉर्मल राउटर नहीं, उसको लगाना पड़ेगा अपने को एंटरप्राइज राउटर। तो यहाँ पे इससे मैं एक स्विच से इसको कनेक्ट किया, इससे मैंने कनेक्ट किया इसको, बीच में क्या मेरा राउटर। तो राउटर में जब आगे अपन जाके देखेंगे, अपन एक चीज़ सीखेंगे अपन क्या, ACL, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो जब ACL लगाएंगे तो अपन फिल्टर कर सकते हैं कौन सा PC, कौन सा एम्प्लॉय किससे बात करना चाहिए, कौन सा एम्प्लॉय की बात नहीं करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपना ACL बनाऊंगा कि ये एम्प्लॉय और ये एम्प्लॉय एक दूसरे से बात करना चाहिए, भले से लोग अलग अलग नेटवर्क में अलग अलग रेंज में, फिर भी लोग क्या करना चाहिए, एक दूसरे से बात करना चाहिए। और जो बचे हुए PC है, ये PC 2, 3, 4 और यहाँ पे भी PC 2, 3, 4, ये लोग का मैं क्या करूँगा, डिनाई करूँगा कि जैसे लोग अगर बात करने की कोशिश करें ये एम्प्लॉय से, तो लोग का पैक क्या होना चाहिए, अपना यहाँ पे ड्रॉप होना चाहिए, डिनाई होना चाहिए। और जब ये लोग ट्राई करेंगे, मैनेजर ट्राई करेंगे, तो क्या होना है, अलग होना चाहिए। तो अपन ये चीज़ आगे देखेंगे, अपन ये चीज़ कर सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पे क्या अपना सीन क्या है, अभी अपन अलग अलग नेटवर्क में अलग अलग रेंज में रख सकते हैं अपने डिपार्टमेंट्स को। लेकिन जब बड़ी बड़ी कंपनियाँ थी, विप्रो वगैरह, जैसे HCL वगैरह, तो वहाँ पे 180-90 से डिपार्टमेंट रहते सिर्फ, और लोग के अलग अलग ब्रांच भी रहते। तो तुम कहाँ तुम लगाएंगे अलग नेटवर्क, यहाँ पे 10 का लगा, यहाँ पे 20 का लगा, यहाँ पे 30 का, तो वो सब अपना सही से मैनेजेबल नहीं होता है वहाँ पे। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, एक ही नेटवर्क चलाते हैं, उसको अपन अलग अलग बात से डिवाइड करते हैं अपन। जैसे हमने यहाँ पे 10 का नेटवर्क चलाया, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं 10 का ही चलाऊँगा, लेकिन इसको मैं अलग रेंज में रखूँगा, इसको मैं रखूँगा अलग रेंज में। तो अपन देखेंगे कैसा करते हैं अपन। अब मैं फॉर एग्जांपल अभी लेते हैं अपन यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे भी क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे भी सब मैं 10 का लगा दिया, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने सब 10 का लगा दे रहा हूँ मैं, 10.0.0.5, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये 5, ठीक है। अब राउटर का भी कोई ना कोई एक IP होगा। तो यहाँ पे अगर मैं 10.1 लगाया, 10.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा 9, और यहाँ पे क्या लगाऊंगा, मैं 10 लगाऊंगा। तो अपन देखते हैं लैब अपन अपने सिस्को पैकेट ट्रेसर में क्या क्या होता है अभी इसमें। तो अपन क्या लेंगे, अपन अपने 2 स्विच की ज़रूरत है। तो स्विच में जाएंगे 3560 कंट्रोल प्लस क्लिक, तो एक सब साथ में क्लिक होंगे, ये स्विच और लेंगे अपन लैपटॉप्स लेंगे, ये एक यहाँ पे और यहाँ पे एक, और बीच में क्या था अपना बीच में था अपना एक राउटर। तो राउटर अपन लेंगे 2811, तो ये थे अपने ऑटो करेक्ट वायर। ये अपन देखेंगे वायर क्या होता है, अपना केबलिंग देखेंगे अपन जब आएंगे टाइम पे। हुआ कनेक्ट। अभी अपन क्या देंगे, लैपटॉप पे IP देंगे। अपन ने कल देखे अपन IP कैसे थे, लैपटॉप में क्लिक करो, डेस्कटॉप, IP कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ पे IP। तो अपने सिनेरियो के बेस पे अपना IP क्या आएगा, IP 10.1 आएगा, IP तो क्या आएगा 10.0.0.1। ये सबमिट मस्त होता है, तुमको बता दो अभी, और एंटर। तो बाय डिफॉल्ट उसने क्या लिया,
255.0.0.0। ये अपना आईपी कौन से रेंज का अपना, ये आईपी अपने क्लास ए का, तो उसने क्लास ए के लिए कौन कैसे सबनेट मास्क लिया 255.0.0। तो अपन देखेंगे क्या होता है अपना। इस पर आईपी दे दिया मैं, इस पर दूंगा मैं, इस पर क्या दूंगा मैं 10.0.0.2 एंटर। इस पे भी सेम डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 10.0.4। तो यहाँ पे 3 आएगा 3। वैसे मैं यहाँ पे इस पे क्या दूंगा 4 दूंगा, 5, 6, 7 और 8। तो मैंने यहाँ पे सब इधर आईपी दे दिया। यहाँ पे 10.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पे सब में आईपी दे दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या देंगे अपन, यहाँ पे राउटर पे आईपी देंगे। अब राउटर पे क्या है, ये इंटरफेस है अपना FA 0 से 0। अभी अपने यहाँ पे FA मतलब क्या होता है वो देखते हैं। जब अपन देखे थे ना अपन NIC कार्ड, एक 2 तरह के देखे थे अपन ने, एक वायरलेस और एक वायर्ड। तो वायर्ड में 3 टाइप के होते हैं। एक होता है अपना नॉर्मल सा ईथरनेट, जो कितने की स्पीड देता है अपना, जो स्पीड देता है अपने को 10 Mbps। एक होता है अपना फास्ट ईथरनेट। क्या होता है अपना फास्ट ईथरनेट, वो कितने की स्पीड है अपने को 100 Mbps। और एक होता है अपना गीगा, वो कितने देता है अपने को 1 Gbps। तो अभी अपना यहाँ पे इंटरफेस कौन सा अपना FA मतलब फास्ट ईथरनेट है, तो उसमें जाके मैं आईपी दूंगा। ये राउटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है सब देखेंगे अपन। अब इसमें अपने को इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, बस अपन समझ रहे कि अभी अपना हो क्या रहा है अपना यहाँ पे सबनेटिंग में। तो मैं गया CLI में नो, ये सब क्या होता है अपन देखेंगे। CONFT, अब कौन सा इंटरफेस ऑन करने का मेरे को, फास्ट ईथरनेट 0 से 0। तो INT इंटरफेस कौन सा फास्ट ईथरनेट 0/0। अब ये रेड है मतलब शट डाउन है। अगर मैं उसको करने का नो शट, तो यहाँ पे करूँगा, मैं लिखूँगा नो शट डाउन। तो हुआ ग्रीन, तो मतलब चालू हो गया अपना। अब मेरे को इसमें आईपी देने का है, तो कैसे दूंगा आईपी एड्रेस। अब क्या आईपी देने का है मेरे को वहाँ पे अपना, आपने क्या डिसाइड किया यहाँ पे ने 10.9। तो मैं यहाँ पे अपन क्या देंगे, अपन आईपी 10.9 देंगे। तो आईपी एड्रेस 10.0.0.9। और सबनेट मास्क क्या दे रहा था, जब मैं देखे थे ये सब पीसी के जब अपन करते थे कॉन्फ़िगरेशन, सब क्या ले रहे थे ये बाय डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क 255.0.0। तो अपन भी ये सेम सबनेट मास्क देंगे कहाँ पे, यहाँ पे देंगे। अब वो सब क्या होता है अपन देखेंगे आज सही बाद में अच्छे से। तो अपन क्या देंगे, यहाँ पे भी सेम देंगे सबनेट मास्क 255.0.0.0। लैपटॉप में जब अपन कर रहे हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर में, लैपटॉप में ऑटोमेटिकली वो सबनेट मास्क ले लेता है, लेकिन राउटर में स्विचेस में अपने होगा मैनुअली डालना पड़ता है। आईपी ये सबनेट मास्क सब अपने मैनुअली डालना पड़ता है। तो मैं डाल दिया ये आईपी और 255.0.0 और एंटर। ठीक है, एग्जिट। अब दूसरा इंटरफेस कौन सा है मेरा, फास्ट ईथरनेट 0/1। तो इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1। इसको भी सेम करूँगा मैं नो शट डाउन। अब इसके लिए कौन सा आईपी अपन ने चूज़ किए थे, इसके लिए आईपी चूज़ किया था अपन ने 10.10। ठीक है, तो अपन वो आईपी देंगे यहाँ पे। तो आईपी एड्रेस 10.0.0.10। और क्या था सबनेट मास्क जो सबके लिए ले रहे थे अपन क्लास ए, जो अपन जब भी दे रहे हैं अपन पीसी में क्लास ए का आईपी, तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा ले रहा है सबनेट मास्क, वो ले रहा है 255.0.0.0। वो क्या होता है हम देखेंगे आगे 255.0.0.0। तो क्या होता है अभी, तो क्या एरर है अपना कि ओवरलैप्स विथ फास्ट ईथरनेट 0/0। ये अपने को क्या है एरर है। अब ऐसा क्यों, अब देखते हैं अभी ऐसा क्यों हुआ मालूम। अभी जैसे अपन ने क्या किया, अभी अपन यहाँ पे कौन सा आईपी दिया, यहाँ पे ये इंटरफेस पे ये इंटरफेस अपन ने दिया 10.0.0.9 और उससे क्या था सबनेट मास्क 255.0.0.0। ये था उसका सबनेट मास्क। ठीक है, जैसे ही अभी 255 मतलब क्या है, यहाँ पे 255 मतलब क्या मेरा पहला ऑक्टेट लॉक है। तुम बाद में जो भी जितने बचे हुए 0.0.0 मतलब लास्ट के 3 ऑक्टेट, ये ऑक्टेट इस पर तुम चेंजेस कर सकते हैं। तो मैंने जैसे ही आईपी दिया मैंने ये इंटरफेस पे, राउटर के वाले इंटरफेस पे, तो राउटर ने क्या समझा कि जितने भी बचे हुए आईपी है, मतलब क्या 255 तो लॉक है, तो बचे कितने अभी तक आईपी, ये यहाँ पे कितने बनेंगे, यहाँ पे 255 आईपी बनेंगे, यहाँ पे 255, यहाँ पे 255। तो जितने भी ये रेंज के आईपी है वो सब किधर यूज़ हो चुके, वो ये सब ये साइड यूज़ हो चुके। तो मैं तुमको ये आईपी जो तुम दे रहे 10.10 मैं यहाँ पे लगाने नहीं दे सकता। क्यों,
क्योंकि राउटर क्या मान रहा है कि 10.10 में तो ये इसमें रेंज में ना, जो 10.0.0 अपन दे रहे IP, कौन सा वाला, ये वाला IP 10.0.0.10। तो राउटर क्या समझ रहा है, ये IP क्या ऑलरेडी ये साइड यूज़ हो चुका है, क्योंकि अपन ने सबनेट क्या दिया यहाँ पे, ये दिया अपन ने, ये अपन IP दिए और दिए सबनेट मास्क। तो राउटर क्या समझ रहा है कि सब के सब ये जितने भी ये रेंज में IP आ रहे हैं वो सब के सब कहाँ यूज़ हो चुके हैं, ये साइड यूज़ हो चुके हैं। लेकिन अपने को मालूम है कि यहाँ पे अपन ने सिर्फ 4 IP यूज़ किए, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 और यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं 10.9 दे रहे हैं, मतलब अपन ने सिर्फ टोटल 5 IP यूज़ किया अपन ने। लेकिन राउटर क्या समझ रहा है, जैसे अपन ने इंटरफेस पे IP दिए, राउटर ये समझ रहा है कि तुमने जितने भी बचे हुए IP है, जितने भी रेंजेस IP है रेंज में आते हैं, तुमने सब के सब IP कहाँ पे दिए, ये साइड दे चुके हैं। तो मैं तुमको ये जो IP तुम दे रहे हैं यहाँ पे 10 डॉट का, मैं तुमको यहाँ पे देना नहीं दे सकता, तो इसलिए अपना हुआ एरर शो हो रहा है। अब यहाँ पे कितने IP अपने बन सकते थे अपने, अभी यहाँ पे देख, यहाँ पे कितने अपने IP बन सकते थे ना, अब यहाँ पे /8 है, तो अपन देखेंगे अभी कितने IP बन सकते थे अपने ये साइड जाएंगे। उसके लिए अपन इसमें पावर ऑफ 2 तो 24 कितना अपना 24 का देख, अपने इतने IP बन सकते थे अपने, ठीक है। अभी इतने IP क्यों बोल रहा हूँ कि टोटल कितने बिट्स होते हैं अपने, 32 बिट्स होते हैं अपने, है ना, टोटल 32 बिट्स होते हैं अपने। उसमें से हर ऑक्टेट में कितने आते हैं बिट्स, 8 बिट्स आते हैं अपने। तो मतलब ये ऑक्टेट फुल हो चुके, मतलब क्या है अपने 8 बिट्स यूज़ हो चुके हैं, बचे कितने अपने 24 बिट्स। 24 बिट्स की वैल्यू क्या आती है अपनी, ये आती, मतलब इतने IP अपने बन सकते थे। और लेकिन राउटर ने क्या बोल दिया, राउटर ने ये समझा कि ये जो भी इतने ये सब IP क्या, जितने भी IP ये आ रहे वो सब ये साइड यूज़ हो चुके हैं, तुम इधर IP भी कुछ दे नहीं सकते अपन। राउटर ये समझ रहा है। यहाँ पे तुम मशीन में दे सकते, लेकिन जैसे तुम यहाँ पे मशीन तुम्हें जाएंगी बाहर जाएंगे ट्राई करेंगी, वहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, एरर शो होगा, क्योंकि मशीन को मालूम ही नहीं। मशीन ये यहाँ पे मैं 10.5 दूंगा तो ले लेगा, 6 दूंगा तो ले लेगा, 7, 8 सब ले लेंगे, और ये लोग आपस में तो बात कर लेंगे लोग। लेकिन जब जहाँ बात आएंगी मैनेजर की, मैं क्या बोला था, ये अपना सेल्स का मैनेजर है ये वाला, ये अपना मार्केट का मैनेजर है, ठीक है। और दो अपने को अगर दोनों को बात कराने के बाद बीच में क्या लगाना पड़ेगा, राउटर लगाना पड़ेगा। अब राउटर लगा भी दूँ मैं, लेकिन ये बात नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों अपना सेम रेंज में, और मैं यहाँ पे सेम रेंज में IP दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे 10 का IP दे रहा हूँ, तो क्या है एरर दिखा रहा है मेरे को, क्योंकि राउटर ये समझ रहा है कि जितने भी अपने IP बने इतने सब वहाँ पे ये साइड यूज़ हो चुके हैं। तो अपना ये प्रॉब्लम आ रहा था। तो इतना था अपना क्या आ रहा था अपने यहाँ पे इशू क्या आ रहा था अपना, कि जितने अपने जैसे अपन ने यहाँ पे IP दिए वो सब जैसे देने के क्या हो रहा था, राउटर समझ रहा था जितने भी अपने IP यूज़ हुए सब यहाँ पे यूज़ हो चुके हैं अपने यहाँ पे। तो ये क्या थी अपनी एक प्रॉब्लम थी अपनी, क्या मैं इतने IP मेरे वेस्ट जा रहे थे, जो इतने बन रहे थे मेरे 1677216 इतने IP मेरे वेस्ट जा रहे थे। लेकिन एक्चुअल में मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 ही IP यूज़ में लिया, 10.1, 2, 3, 4 और कौन सा लिया था 9। जितने बाकी जो बचे हुए थे IP वो सब क्या हो रहे मेरे वेस्ट जा रहे मेरे। तो अभी अपन एक और एक सीन देखते हैं यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे मेरे क्या है, एक मेरा सेम अभी स्विच है मेरा यहाँ पे मेरे क्या है 2 PCs है, ठीक है। ये दोनों PC किससे कनेक्ट है, मेरे स्विच से कनेक्टेड है। और ये भी मैं क्या है स्विच है मेरा। अभी यहाँ पे क्या मैं 2 PC है। अब जो अपना प्रॉब्लम आ रही थी, क्या आ रही थी अपना प्रॉब्लम, क्या यहाँ पे अगर मैं सेम नेटवर्क चला रहा हूँ, यहाँ पे 10 का नेटवर्क, यहाँ भी 10 का नेटवर्क, तो क्या हो रहा था मेरा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था मेरा। तो अभी अपन अगर अपन देखेंगे ये भी, अगर अपन अलग अलग नेटवर्क चालू करेंगे अपन, बीच में क्या था मेरा राउटर था मेरा, ये मेरा राउटर है, ये स्विच से कनेक्ट किया अपन ने इसको। अब मेरे को यहाँ पे चलाने का है 192.168.10.0 का नेटवर्क फॉर एग्जांपल। और मैंने यहाँ पे क्या दिया, मैंने यहाँ पे IP दिया मैंने 192.168.10.1, ठीक है। यहाँ पे कौन सा IP दिया 192.168.10.2, और यहाँ पे क्या दिया मैंने IP ये इंटरफेस के राउटर के 192.168.10.3, ठीक है। अब मेरे बचे हुए जो IP है मेरे 10.4, 5, 6 में यहाँ पे देने हैं मेरे को, तो मैं यहाँ पे तो दे पाऊँगा 192.168.10.4 यहाँ पे दे पाऊँगा, यहाँ भी दे पाऊँगा मैं 192.168.10.5, लेकिन मैं यहाँ पे 192.168.10.6 नहीं दे पाऊँगा, मैं 192.168.10.6 नहीं दे पाऊँगा। क्यों, कि राउटर ने पहले से क्या समझ लिया कि जितने भी IP तुमने लिए वो ये साइड यूज़ हो चुके हैं। अभी ऐसा राउटर से समझ क्यों रहा है, उसके पीछे एक रीज़न है।
अभी कल को यहाँ पे अपना एक होगा, अपना एक रास्ता होगा यहाँ पे कोई अलग डिपार्टमेंट होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा अपना कोई अलग डिपार्टमेंट होगा, वहाँ से कोई पैकेट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपना एक स्विच है यहाँ पे अपना, उसकी वजह से एक पीसी है, अब पीसी ने एक पैकेट भेजा है जो किधर अपना 10 के नेटवर्क में अपना, ठीक है, 10.1 को भेजना है उसको, यहाँ पे 10 का नेटवर्क चला है, यहाँ पे 192.168 10 का नेटवर्क चला है, तो पैकेट आएगा राउटर तक, ठीक है। अभी राउटर क्या यहाँ पे कंफ्यूज होगा कि यहाँ भी सेम रेंज का नेटवर्क चालू है और यहाँ भी सेम रेंज का नेटवर्क चालू है, तो एक्चुअल में पैकेट को भेजना किधर है, वो जो भी रहता है अपना, सो ये सोर्स एड्रेस, सोर्स में वो सब स्विच देखेगा, ये पीसी किससे कनेक्ट है, स्विच से कनेक्ट है ना, तो जैसे पैकेट स्विच तक आएगा तब वो देखेगा कि पैकेट भेजना किसको है, वो इसको भेजना है, इसको भेजना है, और स्विच भी किस बेस पे देखता है अपना, मैक एड्रेस के बेस पे देखता है अपना, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जैसे अपना राउटर के पास पैकेट आया, तो राउटर कैसे बोलेगा कि ये पैकेट को ये साइड भेजना है, ये साइड भेजना है, यहाँ पे दोनों तरफ सेम नेटवर्क चालू है, तो वहाँ पे राउटर क्या होगा, कंफ्यूज होगा। तो इसे राउटर क्या समझता है यहाँ पे कि जो तुमने पहले इंटरफेस पे आईपी दे दिए वो पूरा के पूरा रेंज किधर के चला है, वो साइड चलेगा। अगर पहले मैंने इंटरफेस ये इंटरफेस को कॉन्फ़िगर किया मैंने और यहाँ पे आईपी दे दिया 192.168.10.3, तो क्या समझेगा, और सबनेट मास्क के साथ में दे दिया मैंने। सबनेट मास्क क्या होता है अपना, देख अभी कौन सी क्लास का अपना आईपी है, एक क्लास सी का आईपी है, तो अगर मैं क्लास सी का आईपी दूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पे क्लास सी का आईपी दूँ मैं, आईपी कॉन्फ़िगरेशन ये सब हटा देता हूँ मैं, ये क्या है, मैं क्लास सी का आईपी दूँ 192.168.10.1, तो क्या है ले रहा है सब में, सो 255.255.255.0, और क्लास में अगर ए का आईपी दे दूँ तो क्या रहता है, अलग रहता, तो इससे अपना क्या मालूम पड़ा, देख अभी यहाँ पे आऊँगा मैं क्लास बी का दे दूँ, क्लास ए का देखे, क्लास बी का देखे, सॉरी क्लास सी का देखे, अब क्लास बी का देखो तो 172.16.10.1, तो क्या ले रहा है वो 255.255.0.0, तो अपने को इससे क्या मालूम पड़ा कि अपने जो अपना ये है 3 क्लास है, क्लास ए बी सी, तो उसका बाय डिफॉल्ट क्या होता है सबनेट मास्क, क्लास ए का बाय डिफॉल्ट होता है सबनेट मास्क 255.0.0.0, क्लास बी का होता है बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क 255.255.0.0, और क्लास सी का क्या होता है अपना, क्लास सी का होता है 255.255.255.0, ठीक है। ये होता है अपना, अभी इसमें क्या होता है एक्चुअल में सब देखेंगे अपन आगे। तो जैसे अपन ने ये आईपी दे दी है इंटरफेस पे, तो राउटर क्या समझेगा, जितने भी यहाँ पे साथ में दे दिया सबनेट मास्क भी क्या होता है बाय डिफॉल्ट अपना क्लास सी का सबनेट मास्क 255.255.255.0, मतलब क्या, तुम्हारे पहले 3 आउटलेट फुल है, 255 मतलब क्या फुल, 255 फुल, 255 फुल, मतलब तुम्हारे पहले 192, 168 और 10 ये तीनों के अपने लॉक्ड है अपने, अपन उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, अपन चेंज किस में कर सकते, सिर्फ और सिर्फ लास्ट 3 में कर सकते हैं, और 3 में भी कितना कर सकते हैं हम, 0 है, मतलब क्या, अब अपन देखेंगे ये लास्ट आउटलेट में कि अपना तो अपना 8 होता है अपना, तो देखेंगे अगर अपना 2 की पावर 8 तो कितना अपना बनता है आईपी, में अपने से बनते हैं अपने 256 आईपी बन रहे अपने, ये रेंज में कितने आईपी बन रहे अपने 256 आईपी बन रहे। अगर तुमको गिन के दिखाओ तो पहले क्या आईपी बनता है अपना 192.168.10.1 सॉरी 0, फिर ऐसा किधर 0, फिर 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक बनता है 255 ना, तो 0 से लगे 255 कितने होते अपने 256 होते ना, तो ये रेंज में अपने कितना आईपी बन रहे हैं 256, तो राउटर क्या समझेगा पूरा के पूरा ये जो 256 आईपी किधर यूज़ हो चुके अपने ये साइड यूज़ हो चुके हैं, तो अपने को ये साइड अपने को ये रेंज चलाने नहीं देगा अपने को, तो अपने को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपने यहाँ पे कोई और रेंज चलाना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल 20.6, जैसे कि यहाँ पे ये बता रहा हूँ मैं 192.168.20.6 या 0 सॉरी 6, और सबनेट मास्क क्या 255.255.255.0, मैं फिलहाल जितने भी सब बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क से ले रहा हूँ 255.255.0, तो इससे क्या मालूम पड़ेगा अपने को, देखो पहले अपने क्या है, पहले 3 अपने आउटलेट फुल है अपने लॉक है, तो इसका पहला 3 क्या अपना 192.168.10 और इसका कितना है 192.168.20, तो अलग अलग है ना, तो मतलब कि अपने अलग रेंज में अपना ये आईपी है, तो राउटर क्या देगा अपना यहाँ पे ये 20.6 आईपी अपनों को दे देंगे, कोई एरर नहीं बताएगा अपने को कि दोनों भी अलग अलग रेंज के आईपी है। तो ये अपनी थी प्रॉब्लम, अपने यहाँ पे अलग लगाना पड़ेगा, यहाँ पे अलग लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या अपना यहाँ पे भी अलग लगाना पड़ेगा 30, ये मतलब एक प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम क्या है, तुम छोटे मोटी जो कंपनी है वहाँ पे तुम चला सकते हैं कि ये डिपार्टमेंट में 30, ये डिपार्टमेंट में 20, तीसरे डिपार्टमेंट में 10, तो छोटे कंपनी में अपन चला सकते हैं, लेकिन जब बड़ी बड़ी कंपनी की बात आती है विप्रो
HCL, जिसके बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं अंदर और बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है अपना, वहाँ पे अपने को मैनेज करने के लिए बहुत अजीब मतलब तकलीफ होती है अपने को, कि यहाँ पे कितने से अपने ब्रांचेस होते हैं, इतने से डिपार्टमेंट होते हैं, तो अलग अलग IP सबके अलग अलग रेंज रेंज की IP अपने को नहीं सूट होता है अपने को, कि अपना मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अपन क्या करते हैं, अपन क्या करते हैं, एक फॉर एग्जाम्पल एक अपनी पूरी बड़ी की बड़ी क्लास है अपना, उसमें क्या करते हैं अपन डिपार्टमेंट बनाते हैं अपन, एक पूरा अपना ये IP है अपना पूरा, कौन सा IP है, फॉर 192.168.10.0 का नेटवर्क है अपना, ठीक है। तो अपन इसको क्या करेंगे, मैनेज करेंगे अपन। तो इसको अपन आदेश में बताएंगे क्या तू इतने से बैठेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर अपनी कोई कॉलेज अपनी देखते हैं अपन, कॉलेज वगैरह सब क्लास अपने सब क्लास में क्या होता है अपना, सब अलग अलग क्लास होते हैं, बीच में दीवार होते हैं अपने, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि पूरे के पूरे अपना ये पूरा अपनी पूरी कॉलेज है और इसमें कोई दीवार और कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कुछ और डिपार्टमेंट के बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे IT के, यहाँ पे CS, ऐसा नहीं होता है। तो लोग क्या होता है, लोग का सब क्लासेस बनते हैं लोग के, ये क्लास में रहेगा, ये IT क्लास, ये CS की क्लास, ये DS की, ये BT, ये BMM, ऐसे पूरा क्लासेस में डिवाइड होता है अपना, है ना। इससे क्या होता है अपने को, जब अगर कोई भी क्लास में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे IT लेक्चर चालू है तो CS वाले को इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ इंटरप्ट नहीं होगा इन लोग को। अगर CS का चालू है तो IT और किसी और को नहीं होगा इंटरप्ट, ठीक है। तो अपन ऐसे क्या करेंगे, अपन जो अपना बड़ा नेटवर्क है 192.168.10.0 उसको क्या करेंगे, अपन डिवाइड करेंगे अपन छोटे पार्ट में। इसको मैं थोड़े एक पार्ट में डिवाइड किया मैंने, इसको अलग पार्ट में डिवाइड किया मैंने, मैं बता दिया कुछ IP यहाँ पे रहेंगे, कुछ IP यहाँ पे रहेंगे, कुछ IP यहाँ पे रहेंगे। तो जब अपन करते डिवाइड उसको बोलते हैं अपन सबनेट। तो सबनेट का मतलब क्या होता है, अपना जो अपना बड़ा नेटवर्क रहता है अपना 192.168.10.0 उसको अपन क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में अपन करते हैं डिवाइड करते हैं, मतलब बड़े नेटवर्क का अपन छोटे नेटवर्क में डिवाइड करते हैं अपन, तो उसको बोलते हैं सबनेट। क्या बोलते हैं अपन उसको, सबनेट। और जो भी अपन ये करते हैं प्रोसेस, जो भी अपन कर रहे हैं कि अपन सीख रहे हैं ना कि अपन सबनेटिंग मतलब डिवाइड कैसे करेंगे, तो वो चीज़ को बोलेंगे अपन सबनेटिंग। तो सबनेट में अपन बेसिक अपन क्या करेंगे, बेसिकली अपन तीन मेथड देखेंगे अपन। एक है अपना FLSM, एक होगा अपना VLSM और एक होगा अपना CIDR। तो अपन चालू करेंगे, पहले FLSM से चालू करेंगे, देखेंगे अपन FLSM होता क्या। अपन आज अपन FLSM देखेंगे, फिर VLSM और फिर करेंगे CIDR। तो क्या देखा अभी तक अपन ने, देखे क्या सबमिट क्या होता है, सबमिटिंग क्या होता है। अभी अपने क्या करने का है, मेरे को यहाँ पे ये जो डिपार्टमेंट है, ये साइड डिपार्टमेंट सेल्स का और ये साइड डिपार्टमेंट कौन सा मेरा, फाइनेंस का। और मैं दोनों भी डिपार्टमेंट में मेरे को सेम IP का चलाने का, मेरे को सेम नेटवर्क चलाने का। मेरे को वो कौन सा नेटवर्क है अपना 192.168.10.0 में वो ये नेटवर्क चलाने का है। ये कौन सा IP है, कौन सा क्लास का IP है, अपना क्लास C का IP है। अब हम पहले क्लास C इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि क्लास C में अपना क्या होता है, अपने कम IP बनते हैं। अभी कम IP ऐसा क्यों, आपने क्या देखे, अपन डिफॉल्ट गेटवे अपन देखे थे, अपन डिफॉल्ट गेटवे नहीं, सबनेट मास्क क्लास A का क्या था अपना सबनेट मास्क 255.0.0.0। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अपने पहला ऑक्टेट फुल है, मतलब पहला ऑक्टेट का एग्जांपल मैं IP दूं 10.0.0.0, तो पहला ऑक्टेट फुल मतलब क्या, तुम्हारा पहला जो 10 है अपना, जो 10 है वो लॉक्ड है अपना, ठीक है। और जो बचे हुए 3 है यहाँ पे, ये दूसरा ऑक्टेट, तीसरा ऑक्टेट और फोर्थ ऑक्टेट, तुम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं अपन 10.0.0.1 2 3 4 5 6 अपन ऐसे चेंज कर सकते हैं। और कहाँ तक कर सकते हैं चेंज अपन 255.255.255, ठीक है। मतलब अपन इतने IP अपन मतलब इतना अपन कर सकते हैं, IP बना सकते हैं अपन क्लास A में। तो क्लास A का अपना था बाय डिफॉल्ट सबनेट क्या था अपना 255.0.0। क्लास B का क्या था अपना, क्लास B का अपना क्या था बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क था अपना 255.255.0.0। तो इसका अगर मैं एग्जांपल लूँ तो क्लास B का कोई क्या IP है अपना, कोई भी एक अपना IP ले लो 172.16.10.1 ये अपना नेटवर्क है। तो क्लास B का क्या मतलब है, पहला ऑक्टेट और दूसरा ऑक्टेट, ये मतलब 172 और 16 अपना लॉक्ड है अपना, क्योंकि यहाँ पे अपना 255 आया है, ठीक है। और तीसरा ऑक्टेट और फोर्थ ऑक्टेट क्या अपना 0 है, मतलब अपन इसमें चेंजेस कर सकते हैं अपना, क्या मतलब हमें 10 और 0 को चेंज कर सकते हैं। अभी किस वे में चेंज कर सकते हैं अपन 172.16.10.1 फिर 10.2
3 कहाँ तक रहेगा 255। फिर कहाँ पे चेंज होगा अपना, फिर चेंज होगा अपना 172.16.11.0, फिर 11.1 2 3 कहाँ तक 255 तक। ऐसे करते करते 172.16.255.255 तक चेंज होगा अपना। लेकिन अपना 172 और 16 अपना वैसे के वैसे रहेगा, अपन उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अपना बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास बी का सबमिट मास है वो क्या है 255.255.0.0। इसका मतलब क्या कि अपने चारों भी ऑक्टेट अपने क्या है अपने फुल हो चुके अपने। अभी इसको मैं और एकदम सिंपल वे में तुमको बताऊँ तो अपन देखेंगे, अपन आगे देखेंगे और सिंपल वे में क्या होता है, जब तुमको अच्छे समझेगा कि यहाँ पे 255 ये सब फुल मतलब क्यों फुल है अपना, ये अपन देखेंगे आगे देखेंगे अपन। और क्लास सी का अपना क्या है अपना बाय डिफॉल्ट अपना सबमिट मास है अपना क्लास सी का, क्लास सी 255.255.255.0। मतलब क्या, अब इसका एग्जांपल लूँ तो 192.168.10.0। ठीक है, तो पहला ऑक्टेट, दूसरा ऑक्टेट और थर्ड ऑक्टेट ये तीनों के अपने लॉक्ड है अपने, मतलब 192.168.10 ये लॉक्ड है अपना। जो भी अपने करना है चेंजेस वो कहाँ करेंगे अपन लास्ट ऑक्टेट में, फोर्थ वाले ऑक्टेट में। तो उसका आईपी कैसा बनेगा अपना 192.168.10.1 2 3 कहाँ तक बनेगा अपना 255 तक। तो इससे क्या मालूम पड़ता है अपना क्लास सी अपना, क्लास सी में कम आईपी है, क्लास बी में उससे थोड़ा ज़्यादा आईपी है, और सबसे ज़्यादा आईपी किस में अपने बनते हैं अपने क्लास ए में बनते हैं अपने आईपी सबसे ज़्यादा। तो अपन देखेंगे सबसे छोटी चीज़ें देखेंगे अपन। पहले क्लास सी का अपन निकालना सीखेंगे सबमिट मास, फिर अपन बड़ी क्लास सीखेंगे। पहले अपन क्या करेंगे छोटी क्लास से अपन सबमिट मास निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो अपना क्या होता है अभी क्लास अपन निकालेंगे, अपन इसका निकालने वाले अपन क्लास सी का। अब मेरा ये कौन सा डिपार्टमेंट है मेरा, ये मेरा स्विच है मेरा। ठीक है, ये मेरा स्विच है, ये स्विच 1 है मेरा। ये क्या है मेरा राउटर है, ये भी क्या है मेरा, ये भी है मेरा स्विच। ठीक है, ये में पीसी है PC1, ये सब मेरे ये सेल्स के पीसी है। ये सब कौन सा डिपार्टमेंट है मेरा सेल्स, और ये साइड है मेरा डिपार्टमेंट मार्केट का मार्केट। अब मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है, अब मैं अपना प्रॉब्लम क्या आ रही थी, अगर मैंने यहाँ पे 10.1 दिया, 10.2 दिया, और यहाँ पे मैंने दे दिया 10.3। ठीक है, और आईपी कौन सा है क्लास सी का, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा लेगा सबमिट मास वो 255.255.255.0 ये लेगा बाय डिफॉल्ट सबमिट मास। तो जैसे मैं आईपी दे दिया तो राउटर क्या समझता था ये कि जितने भी बचे अपने कितने आईपी थे इसमें बन रहे थे अपने 256 आईपी बन रहे थे अपने, है ना। तो राउटर क्या समझेगा कि 256 जितने भी आईपी है वो सब के सब यहाँ पे यूज़ हो चुके हैं अपने। लेकिन और ये जितने भी बाकी जो अपने आईपी है आगे के अपन यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते अपन। लेकिन एक्चुअली अपन ने कितने आईपी यूज़ किए, अपन ने सिर्फ 3 आईपी यूज़ किए 10.1 2 और कौन सा 3, सिर्फ 3 आईपी यूज़ किए। लेकिन राउटर क्या समझ रहा है कि अपन ने पूरा के पूरा रेंज ही यूज़ किए। तो अपन राउटर को कैसे समझाएंगे कि अपन ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 3 ही आईपी यूज़ किए, बचे हुए जितने भी अपने क्या बचे अभी 254 253 अपने आईपी बचे हैं वो आईपी अपन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अपन राउटर को कैसे समझाएंगे, तो वो समझाएंगे अपन सबनेटिंग के थ्रू। अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे सबनेट में चेंजेस करेंगे। तो क्या करेंगे अपन वो देखेंगे अपन। तो अभी अपन अपना टास्क है अपना फिलहाल का टास्क ये है अपना कि मेरा सेल्स का डिपार्टमेंट है। ठीक है, यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट 10 आईपी की रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पे मेरे को आईपी की रिक्वायरमेंट है फॉर एग्जांपल तो ले ले 15 आईपी की रिक्वायरमेंट है मेरा। यहाँ पे कितने की रिक्वायरमेंट है 10 की, और यहाँ पे 15 की रिक्वायरमेंट है। तो मैं राउटर को और मेरे को सेम चलाना है नेटवर्क, मेरे को 192.168.10.0 ये सेम नेटवर्क चलाना है मेरे को। तो मैं ऐसा राउटर को क्या करूँगा, मैं ऐसा सबनेटिंग में जिससे राउटर क्या करेगा मेरे को कि यहाँ पे भी मेरे को 192.168.10 का रेंज चलाने देगा, और यहाँ पे कौन सा 192.168.10.0 का रेंज चलाने देगा। क्या करूँगा मैं ऐसा, तो अपन करेंगे सबनेटिंग करेंगे वो टाइम पे। तो सबनेटिंग में कैसा करेंगे अपन आगे देखते हैं अपन। अभी सबनेटिंग अपन देखने से पहले अपन अपने बिट्स देखते हैं अपने कितने रहते हैं अपने टोटल आईपी में अपने बिट्स रहते हैं अपने। ठीक है, तो आईपी के अपने बिट्स जो रहते हैं अपने, ठीक है, वो 2 पार्ट में होते हैं अपने डिवाइड होते हैं अपने। कितने पार्ट में होते हैं अपने 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं अपने। एक कौन सा है अपना, एक को बोलते हैं अपन नेटवर्क बिट्स,
और एक को क्या बोलते हैं अपन, होस्ट बिट्स। अब नेटवर्क बिट्स, होस्ट बिट्स क्या होते हैं अपन वो देखेंगे अपन, ठीक है। अभी अपना क्या था आईपी, अपना यहाँ पे अपना आईपी था ये 192.168.10.0 और उसका क्या था सबनेट मास्क 255.255.255.0, ये अपना था क्या उसका सबनेट मास्क। अब तो ये सबनेट मास्क को एक और तरीके से लिख सकता है, वो कौन सा तरीका है, /24। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब तो अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे तो क्या होता है अपना टोटल अपना IPv4 कितने होता है बिट्स में, 32 बिट्स में होता है। ये 8 बिट्स, ये 8 बिट्स, ये 8 बिट्स और ये 8 बिट्स, ठीक है। अब मैं इसमें क्या बता दिया मैंने कि मेरा पहला बिट लॉक है, मतलब 255 लॉक्ड है मेरा, मैं दूसरा बिट भी लॉक्ड है, मैं तीसरा बिट भी क्या है लॉक्ड है, और मैं चौथा बिट क्या है लॉक नहीं है, मतलब मैं 3 बिट्स लॉक है, मतलब 8 + 8 + 8 कितना 24 हुआ। तो मैं /24 मैं ऐसा बता सकता हूँ क्या /24 से अपना क्या मालूम पड़ेगा, क्या ये नेटवर्क के 8 बिट्स लॉक है। अगर मैं यहाँ पे /16 बता दिया तो उसका क्या बनेगा, सब लोग ऐसा बनेगा, इसका ये ऐसा बनेगा 255.255.0.0। इससे क्या मालूम पड़ेगा अपना जो अपना पहला ऑक्टेट, फर्स्ट ऑक्टेट और सेकेंड ऑक्टेट क्या अपना लॉक्ड है, क्योंकि 8 बिट्स यहाँ पे और 8 बिट्स यहाँ पे, तो टोटल कितने 16 बिट्स होते हैं अपने। ये अपन स्लैश का देखेंगे सीन, अगर जब अपन चालू करेंगे CIDR तब वो अपन उसमें अच्छे से देखेंगे। अभी फिलहाल बस इतना समझो कि अपना क्या होता है स्लैश क्या होता है अपना दिखाता है कि अपने नेटवर्क के बिट्स कितने अपने, ठीक है। तो अपना बाय डिफॉल्ट अपना जो अगर देखेंगे क्लास A का क्या होता है सबनेट मास्क 0.0.0, तो इसका क्या होगा अपना नेटवर्क बिट्स, इसका नेटवर्क बिट होगा अपना 8। क्यों, क्योंकि अपना सिर्फ पहला ऑक्टेट अपना फुल है 255.0.0.0, तो अपना पहला ऑक्टेट से फुल है, तो अपना यहाँ पे क्या होगा अपना /8। अब क्लास B का देखेंगे अपन, क्लास B का तो उसका क्या होता है बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क 255.255.0.0। तो इसको अपन स्लैश वैल्यू में कैसे लिख सकते हैं अपन, तो इसका स्लैश वैल्यू बनेगा अपना 16। क्यों, क्योंकि पहला ऑक्टेट और दूसरा ऑक्टेट अपना लॉक्ड है, मतलब 8 दो अपने बिट्स लॉक है, 8 बिट अपना लॉक है, और बचे हुए दो अपना दो जो बचे बिट्स है अपना लॉक नहीं है, तो इसका क्या बनेगा /16। और क्लास C का बाय डिफॉल्ट क्या बनेगा अपना होता है अपना सबनेट मास्क 255.255.255.0 और स्लैश क्या बनेगा, इसका स्लैश बनेगा 24, ठीक है। क्यों /24, क्यों पहला ऑक्टेट दूसरा ऑक्टेट और तीसरा ऑक्टेट क्या अपना लॉक्ड है, तो अपना इसका बनेगा /24। अब देखते हैं अपना ये 24 क्या है, ये 25 क्यों होता है अपना, ये नेटवर्क बिट्स और होस्ट बिट्स देखने से पहले अपन देखेंगे 25 क्या है, ठीक है। अभी अपन देख लेते हैं अपन 2 की पावर n देखते थे अपन, क्या देखते थे 2 की पावर अपन देख लेते हैं n देखते थे अपन, है ना। अब 2 की पावर n मतलब क्या, अपन टोटल कितने बिट्स होते हैं अपने 8 बिट, हर ऑक्टेट में कितने होते हैं बिट्स 8 होते हैं, एक 0 1 2 3 4 5 6 7 हुए अपने 8 बिट्स, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर 2 की पावर मैंने 0 लिया तो 2 की पावर 0 क्या होती है अपनी, यहाँ पे देखेंगे अपन, तो 2 की पावर की 0 क्या होती है अपनी 1 होती है अपनी। वैसे वो अपना देखेंगे अपन, तो 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 2 कितनी होती है अपनी, वैसे अपना देखेंगे यहाँ पे 2 की पावर 2 तो क्या होंगी अपनी 4 होती है अपनी। 2 की पावर 0 अपनी 1 होती है, सॉरी 2 की पावर 0 की अपनी 1 ही होती, और 1 की होती है 2, 0 की कितनी होती है 1 होती है, और 1 की होती है 2। तो अगर मैं देखूंगा 7 का, तो 2 की पावर 7 कितनी होंगी अपनी 128, 2 की पावर 6 कितनी होंगी अपनी 64, 2 की पावर 5 कितनी होंगी 32, 2 की पावर 4 कितनी होंगी अपनी 16, 2 की पावर 3 कितनी होंगी अपनी 8, 2 मतलब 4, 2 की पावर 1 मतलब 2, और 2 की पावर 0 मतलब 0। तो अपना ऐसे अपने बनेंगे अपने, ये बनता अपना ये एक टेबल बनता है अपना 2 की पावर की हेल्प से। और अपने सबको प्लस किया अपन ने 28 + 64 192, 192 + 32 224, 224 + 16 240, 240 + 8 248, 248 + 4 252, 252 + 2 254, लास्ट में अपना 1 बचता है यहाँ पे, ये अपना 1 होता है, 0 नहीं होता है 1 होता है, +1 255। तो अपने को अगर अपने सबको प्लस किए तो अपने क्या वैल्यू मिली अपने को = 255, इसलिए अपने को यहाँ पे क्या दिख रहा है अपने को 255। अगर 255 आया मतलब कि अपने देखा अभी यहाँ पे जाऊँगा तुमको अच्छे से क्लियरली दिखाऊँ, तो अपने 4 ऑक्टेट होते हैं, 4 ऑक्टेट में ऐसे बिट्स होते अपने 8 बिट्स होते, और 8 बिट्स कैसे होते डिवाइड अपने 128 64 32
16, 8, 4, 2, 1 अपना ऐसे होते अपने 8 बिट्स। ठीक है, टोटल कितना होंगे अपने 8 बिट्स 25 होंगे, 255 होंगे अपने। ये अपना पहला ऑक्टेट हुआ। सेम अपना दूसरा ऑक्टेट भी ऐसा ही होगा। ये अपना दूसरा ऑक्टेट हुआ। सेम अपना तीसरा ऑक्टेट भी ऐसा ही होगा। और लास्ट भी क्या होगा अपना ऑक्टेट ऐसा ही होगा अपना। ठीक है, तो इसलिए अपना जो वैल्यू आ रही है 255 वो ऐसे आ रही है कि जब अपन प्लस करते हैं 128 प्लस 64 प्लस 32 16 8 4 2 1 तो अपना कितना हो रहा है अपना टोटल 255। तो अपना ऐसा बनता है अपना ये बिट्स होता है। अगर मैं अभी यहाँ पे अपना आईपी की बात करूँ, मैं यहाँ पे अगर क्या हुआ अपना यहाँ पे 255.255 किधर गया यहाँ पे जो अपने को रिक्वायरमेंट है क्लास सी का आईपी क्या अपना बाय डिफॉल्ट, इसको फिर हटा देता हूँ। अपन कौन सा आईपी देख रहे हैं अभी फिलहाल, अपन आईपी देख रहे हैं क्लास सी का। और बाय डिफॉल्ट क्या होता है सर सबनेट मास्क 255.255.255.0 बाय डिफॉल्ट का ये होता है सबनेट मास्क। तो कैसे होता है डिवाइड हो अपना 255, देख ये होगा 28 64 32 16 8 4 2 1 ये 255 हुआ। फिर क्या होगा फिर और प्लस 255, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ। क्या हो रहा है अपना यहाँ पे अपना क्या होता है बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्लास सी का 255.255.255.0। अगर इसको अपन देखेंगे इस जो अपन नीचे रखे अपने बिट्स वैल्यू तो 128 प्लस 64 प्लस 32 16 8 4 2 1 तो अपने पे 255 मतलब पहला ऑक्टेट अपना ये वाला ऑक्टेट हुआ अपना। फिर प्लस और अपना आगे होगा अपना ये ऑक्टेट अपना किस में होगा, इसमें होगा अपना। ठीक है, फिर आगे और एक बार 128 255 है तो 120 यहाँ पे तक हुआ अपना। फिर यहाँ पे वापस से होगा अपना तो कितना बनेगा यहाँ पे अपना ये बना अपना, ये दो बने अभी तक अपने 255। अब तीसरा भी 255 है तो कहाँ तक जाएगा अपना, यहाँ तक जाएगा अपना। तो यहाँ तक क्या होगा सर 255 होगा अपना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक हुआ अपना। लास्ट में क्या होता है 0। अगर लास्ट में 255 होता तो कहाँ तक जाता है अपना, पूरा की पूरा एंड तक जाता अपना 255। तो अपना जो होता है 255 वो इस तरीके से होता है अपना 255 कि लास्ट आईपी वो टाइम पे जो उन्होंने कैलकुलेशन किए थे जब आईपी बनाया था आईपी वर्जन 4 तो टाइम पे इतने रिक्वायरमेंट नहीं थे। तो लोगों ने पूरा जो भी लोगों ने ये कैलकुलेशन किया किस बेसिस पे किया अपने लास्ट 255 पे लोगों ने कर दिए थे लोगों ने। तो अपना जितना भी आईपी क्या बन रहा अपना आईपी अपना ऐसा बन रहा अपना आईपी। तो ये था अपना 255। अब देखते अपना नेटवर्क बिट्स और होस्ट बिट्स क्या होता है अपना। इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ मैं। अब नेट अपना क्या होता है अभी बाय डिफॉल्ट अपना अभी अपने क्लास सी का क्या है सबनेट मास्क है 255.255.255.0। इसको अपन स्लैश वैल्यू में कैसे लिख सकते हैं अपन /24 लिख सकते हैं अपन इसको। तो नेटवर्क बिट्स और होस्ट बिट्स मतलब क्या अपन वो देखेंगे अभी। तो नेटवर्क बिट्स मतलब वो होता है जिससे अपना नेटवर्क रिप्रेजेंट होता है अपना। मतलब क्या अपना कि जो अपने देखा यहाँ पे 255 है मतलब क्या हुआ 8 बिट्स है, 255 16 बिट्स, 255 24 बिट्स। तो टोटल कितने अपने जो अपना लास्ट /24 आता है ये /24 के अपना नेटवर्क बिट्स है अपना। तो स्लैश यहाँ पे कितना हुआ अभी अपना /24 मतलब 24 अपना नेटवर्क बिट्स है। होस्ट बिट्स मतलब क्या जो आईपी तुम अपने डिवाइस पे दे सकते हैं अपन। तो इस सबनेट मास्क के हिसाब से अपन ऑक्टेट 1 2 3 में चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ किस में कर सकते चेंज अपन ऑक्टेट 4 में कर सकते चेंज है ना। तो ऑक्टेट 4 कितने बिट्स का अपना 8 बिट्स का है। तो होस्ट बिट्स कितना अपना यहाँ पे 8 बिट्स का अपना हुआ है ना। तो 8 + 24 32 अपना। तो अब टोटल अपना आईपी का बिट्स कितना था आईपी वर्जन 4 का 32 हो गया था अपना। तो ये होता है अपना नेटवर्क बिट्स और होस्ट बिट्स। तो नेटवर्क बिट्स क्या होता है अपना जितना अपन ने लॉक कर चुके हैं मतलब 255 255 और 255 ये मैं लॉक कर चुका हूँ पहले से ही, इसलिए क्या है यहाँ पे अपना 24 आया। और होस्ट बिट्स क्या होता है अपना कि तुम जो चेंज करने वाले मतलब ये अपना लास्ट 4th ऑक्टेट में अपन चेंज करने वाले हैं ना। तो 4th ऑक्टेट क्या वैल्यू क्या अपनी 8 बिट्स। ठीक है, अभी हो क्या रहा है सीन यहाँ पे मैं यहाँ पे आईपी दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आईपी दे रहा क्या 192.168.10.3 और उसका दे रहा हूँ सबनेट मास्क में 255.255.255.0। अब राउटर क्या समझ रहा है इसमें से कि तुम्हारा पहला ऑक्टेट तो फुल है 255, तुम्हारा दूसरा ऑक्टेट भी फुल है 255, तुम्हारा तीसरा ऑक्टेट भी लॉक्ड है मतलब फुल है 255। तुम चेंज करे लास्ट ऑक्टेट में मतलब यहाँ पे 0 है। तो 0 मतलब क्या है अपने 8 बिट्स खाली अपने है ना। जब अपने यहाँ पे नीचे देखे अपने 8 अपने होस्ट बिट्स खाली अपने।
तो 8 में अपने कितने बनते हैं, अपने 8 बिट्स में कितने आईपी बनते हैं अपने, 8 बिट्स में अपने बनते हैं अपने 256 आईपी बनते हैं अपने। यहाँ पे देख कितने बनते हैं अपने यहाँ पे 256 आईपी अपने बनते हैं यहाँ पे 256। तो राउटर क्या समझेंगे अपने को कि 256 के सब आईपी किधर यहाँ पे यूज़ हो चुके हैं। तुम यहाँ पे ये 192.160 जो अपने यहाँ पे आईपी देने की कोशिश कर रहे हैं अपन, यहाँ पे कौन सा आईपी 192.160 या 10.4, तो मैं यहाँ पे ये आईपी नहीं दे सकते क्योंकि ये जितने भी आईपी है, जितने भी ये 8 बिट्स में बन रहे थे आईपी, कितने बने थे 256 के सब आईपी इधर ये साइड यूज़ हो चुके हैं, तो तुम यहाँ पे नहीं कर सकते यूज़। तो अपन राउटर को ऐसे कैसे बताएंगे कि यहाँ पे पूरे 256 आईपी यूज़ नहीं हुए, यहाँ पे सिर्फ कितने आईपी यूज़ हुए, यहाँ पे सिर्फ 3 आईपी यूज़ हुए। आपने तब ये चीज़ कैसे बताएंगे अपन राउटर को। अपना टास्क है अपना कि सेल्स को 10 आईपी की रिक्वायरमेंट है और मार्केट को 15 आईपी की रिक्वायरमेंट है। तो अपन सबमिटिंग में से क्या करेंगे, अपन कैसे करेंगे बताएंगे राउटर को कि यहाँ पे जितने भी पीसी, जितने भी सेल्स, ये सेल डिपार्टमेंट में लैपटॉप है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 आईपी की रिक्वायरमेंट है। हमने यहाँ पे सिर्फ 10 आईपी यूज़ किए, जो बचे हुए आईपी है 246 आईपी बचे ना अपने यहाँ पे साइड, फिर वो अभी तक फ्री है, वो हमने यूज़ नहीं किए। तो अपने राउटर को कैसे बताएंगे अपने तरीके से, समझ रहे हैं। तो वो अपने देखने का कैसे बताएंगे, अपने देखे नेटवर्क बिट्स क्या होता है और होस्ट बिट्स क्या होता है अपने वो देखे, और 255 कैसे आता है अपने वो भी देखे। लेकिन अपन अभी तक राउटर को बताएंगे कैसे अपन सबनेट के थ्रू अपन, क्या यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरे को सिर्फ 10 आईपी चाहिए, जो बचे हुए 246 आईपी है वो फ्री आईपी है, तुम यहाँ पे तुम दे सकते हैं अपन वो आईपी को। तो बताने का अपने वो कैसे बताएंगे वो देखेंगे अभी अपन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, अभी यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है अपने, क्या है अपना, ये सब चेक करने के लिए जो अपने देखने का है। अभी टास्क है अपना कि सेल्स के डिपार्टमेंट में कितने आईपी की रिक्वायरमेंट है, अपने 10 आईपी की रिक्वायरमेंट है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अगर मैं टेबल में तुमको दिखाऊँ, यहाँ पे अपने अगर मैं यहाँ पे 8 बिट्स अगर मैं रखता था होस्ट बिट्स में, तो कितने आईपी बन रहे थे 256, ठीक है। तो मैं कितने बिट्स रखूँगा होस्ट बिट्स में जब जिससे मेरे को 10 आईपी मिले अपने को। क्या बोल रहा हूँ मैं वापस से सुनो, यहाँ पे मैंने होस्ट बिट्स में क्या थे, मैंने पहले 8 बिट्स थे, तो 8 बिट्स में कितने आईपी बन रहे थे मेरे 256 बन रहे थे मेरे। तो मैं राउटर में होस्ट बिट्स में कितने बिट्स रखूँगा जिससे मतलब 8, अभी मेरे को 8 नहीं चाहिए मेरे को, 8 बिट्स में मेरे 256 आईपी आ रहे हैं, मतलब पूरा के पूरा नेटवर्क ही जा रहा है मेरा। तो मैं होस्ट बिट्स में कितने आईपी रखूँगा जिससे मेरे सिर्फ और सिर्फ 10 जो मेरी रिक्वायरमेंट 10 आईपी की वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो मैं कैसे करूँगा वो, तो अपन देखते हैं अपन टेबल में कि 10 आईपी में देखो, अगर मैंने 0 बिट्स रखा तो मेरा 1 आईपी बन रहा है, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट कितने की है 10 आईपी की है, तो मैं ये नहीं ले सकता। अगर मैंने 1 बिट रखा तो कितना मिल रहा है, मेरे को 2 आईपी मिल रहा है, तो मैं ये भी नहीं रख सकता। अगर मैं 2 बिट्स रखा तो 4 मिल रहा है, और 3 बिट्स रखा तो कितना मिल रहा है मेरे को 8 मिल रहा है, लेकिन मुझे ज़रूरत कितने में 10 की ज़रूरत है। तो मैं क्या, अगर मैं 4 रखा तो कितने मिल रहा है 16 आईपी मिल रहे हैं मेरे को। 10 एक ऐसा स्पेसिफिक नंबर नहीं मिल रहा है मेरे को, क्या है 10 एक अपना स्पेसिफिक नंबर नहीं मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लूँगा, 3 तो नहीं ले सकता क्योंकि 3 में कम पड़ रहा है मेरे को ज़रूरत है 10 की, लेकिन मिल कितने रहे मेरे को 8 ही मिल रहे। तो मैं यहाँ पे कौन सा लूँगा, कितने बिट्स लूँगा मैं, 4 बिट्स लूँगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो 8 आ रहा है मेरे को, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मेरे को होस्ट बिट्स में यहाँ पे चेंज करूँगा और क्या करूँगा मैं यहाँ पे 4 होस्ट बिट्स रखूँगा। तो अभी क्या हुआ 24 + 4 28 हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में अपना IPv4 जो अपने यहाँ पे देख रहे हैं IPv4 IPv4 वो कितने भी होता है बिट्स का, वो 32 बिट्स का होता है ना। तो 24 + 4 तो अपना 28 हो रहा है, तो अपना वो तो अपना सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो IP बोलेगा नहीं मेरे को तो 32 बिट्स ही चाहिए मेरे को। तो जो बचे हुए यहाँ पे कितने थे, पहले 8 बिट्स थे अपने, अपन ले 4 बिट्स, तो जो बचे हुए 4 बिट्स है वो कहाँ पे आएंगे, नेटवर्क बिट्स में ऐड होंगे। वो कहाँ पे ऐड होंगे, नेटवर्क बिट्स में ऐड होंगे अपने। तो नेटवर्क बिट्स टोटल कितना बनेगा अपना =28, ठीक है। तो अपना यहाँ पे जो /24 था, स्लैश क्या हुआ ना अपना /28 बन जाएगा अपना /28। तो नेटवर्क बिट्स अपना ऐसे ऐड होंगे अपने। तो अभी उसके लिए अपना अगर अपना चेक करने का अपने को, अभी फॉर एग्जांपल मेरी रिक्वायरमेंट थी सेल्स डिपार्टमेंट के लिए 10 आईपी की रिक्वायरमेंट थी, तो चेक करने के लिए मेरे को एक फॉर्मूला है मेरे पास जो अपन यूज़ करके अपन देख सकते हैं अगर अपने को जो अपना नंबर ऑफ बिट्स अपन ले रहे होस्ट बिट्स के लिए वो सही है क्या नहीं, वो अपन चेक कर सकते हैं अपन। दूसरा फॉर्मूला क्या है अपना, दूसरा फॉर्मूला है 2h, क्या है 2h, h मतलब क्या, होस्ट बिट्स -2। अब -2 क्या होता है तुमको बोलूँगा मैं, 2h -2
और या तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। मैं 10 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को सेल्स के डिपार्टमेंट में कितने आईपी की रिक्वायरमेंट है, 10 आईपी की रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैं क्या ले रहा हूँ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। मैंने ये ले लिया। अब अगर मैंने क्या किया, एच मतलब क्या होता है, होस्ट बिट्स होता है अपना, है ना। अगर मैंने होस्ट बिट्स में अगर मैं 3 लिया, मैंने क्या लिया, अगर मैं 3 लिया तो 2 की पावर 3 है ना, 2 की पावर 3 होंगी अपनी, 2 की पावर 3 -2 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 10 अपना होना चाहिए। जो अपनी वैल्यू निकलेंगे अपनी ये 2 की पावर 3 -2 वो ग्रेटर दैन होने या तो इक्वल किसके होना चाहिए, 10 के होना चाहिए। तो 2 की पावर 3 कितनी आ रही थी अपने यहाँ पे, 2 की पावर 3 अपने 8 आ रही थी। तो 8 -2 अपने 8 -2 कितनी होनी चाहिए अपने, वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 10 होना चाहिए। लेकिन अपने 8 -2 क्या आ रही है, अपने 6 हो रही है। तो 6 अपना ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 10 है क्या, नहीं है अपना। तो अपन यहाँ पे 2 की पावर 3 नहीं ले सकते अपन, तो अपन चेंज करेंगे, अपन 2 की पावर 4 लेके देखेंगे। तो 2 की पावर अगर मैं 4 लिया -2, इसकी वैल्यू, इसकी टोटल वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर दैन होना चाहिए, या तो इक्वल किसका होना चाहिए, 10 का होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अपना सेल्स को कितनी रिक्वायरमेंट है, 10 आईपी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। वैसे अपना यहाँ पे अगर तो 2 की पावर 4 की ये क्या है, अपनी वैल्यू क्या है, 2 की पावर 4 16 अपनी, ठीक है। तो 16 -2 और -2 क्या होता है वो बताऊँगा मैं, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 10 होना चाहिए। तो -16 -2 14 होता है अपना। तो 14 अपना ग्रेटर दैन है और इक्वल ग्रेटर दैन किसके, अपना 10 की ग्रेटर दैन है। तो अपन कौन सा लेंगे, अपन कितने लेंगे होस्ट बिट्स, 4 लेंगे अपन, 4 होस्ट बिट्स लेंगे अपन। ये अपना एक फॉर्मूला था, अपना यूज़ करते हैं अपन नंबर ऑफ होस्ट बिट्स फाइंड करने के लिए अपना, ठीक है। अब जो मैं यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ऐड कैसे किया मैंने, तो उसके लिए अपना क्या था, सिंपल सा तुमको याद रखने के लिए। तो अपने क्या किया था, अपन ने कन्वर्टेड क्या था अपना, कन्वर्टेड होस्ट बिट्स। जो अपने पहले कितने थे अपने होस्ट बिट्स, अपने 8 थे ना अपना बाय डिफॉल्ट। ये क्लास सी के लिए यहाँ पे पाई क्या था, 8 थे। तो अपने होस्ट बिट कितने कन्वर्ट हुए, उससे क्या बना अपना टोटल होस्ट बिट्स माइनस क्या होगा अपना रिक्वायरमेंट होस्ट बिट्स। तो पहले टोटल कितने थे अपने, पहले थे टोटल अपने 8 थे अपने, है ना। और रिक्वायरमेंट कितनी है अपने को, सिर्फ 4 बिट्स की रिक्वायरमेंट है। मतलब टोटल पहले कितने थे अपने, 8 थे, अभी रिक्वायरमेंट कितने, 4 की है। तो बचे कितने अपने, इज इक्वल्स टू अपना कितना आया अपना, इज इक्वल्स टू आया अपना 4 आया अपना, इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो अपना ये जो अपना जो 4 बचा कहाँ पे ऐड होगा अपना, वो नेटवर्क बिट्स में ऐड होगा अपना, वो इतना समझा। तो अपन कैसे फाइंड करेंगे अपन, अगर मेरे को मेरे मार्केट डिपार्टमेंट को 15 आईपी की रिक्वायरमेंट है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 2 की पावर h, मतलब h कितना, मैं अभी मेरा बाय डिफॉल्ट क्लास सी है ना, तो क्लास सी का सब नंबर क्या है 255.255.0, ठीक है। अब मैं ऐसा कौन सा ले लूँ होस्ट बिट्स, कितने ऐसे होस्ट बिट्स ले लूँ जिससे मैं जो 15 आईपी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। तो क्या मैं देखूंगा, मैं टेबल में देखूंगा मैं। तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं 15 अगर मैं 30 अगर मैं 16 लिया मैंने, ठीक है। तो 16 में कितना मैंने 14 मिल रहा है, लेकिन मैं कितना चाहिए मेरे को देख। अगर मैं यहाँ पे अगर आईपी लिया मैंने 2 की पावर h -2 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए अपना 15 होना चाहिए। अब 2 की पावर अगर मैंने लिया 2 की पावर अगर मैंने 4 लिया -2 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 15। 2 की 4 कितने अपने 16 -2 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 10 सॉरी 15। देखिए कितना होगा 14 हो रहा है अपना 14 अपना ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 15 है क्या, नहीं है। तो अपन यहाँ पे 4 बिट्स नहीं ले सकते अपन, तो अपन आगे चेंज करेंगे अपन। तो 4 अपन लेंगे 5 लेके देखेंगे अपन, ठीक है। तो अपन 5 लेंगे, 2 की पावर क्या लेंगे अपन इस बार 5 लेंगे, -2 क्या होता है बताऊँगा 5 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू क्या होगा अपना होना चाहिए 15। 2 की पावर 5 कितनी है अपनी 32 है अपनी। तो 32 -2 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 15 क्या होगा अपना 30 होगा अपना 30 बचा। तो 30 अपना क्या है ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 15 है ना अपना। तो यहाँ पे अपन जो अपना ये है सेल्स डिपार्टमेंट की जो अपने कितनी रिक्वायरमेंट थी 15 आईपी की रिक्वायरमेंट थी, तो उसके लिए अपन कितने लेंगे अपने होस्ट बिट्स लेंगे अपन 5 लेंगे अपन, समझ रहा क्या बोल रहा हूँ। तो कितने अपन लेंगे, अगर सेल्स की बात है तो अपन 5 लेंगे, अगर सॉरी मार्केट की बात है तो अपन 15 लेंगे। 15 के लिए कितने अपने चाहिए 5 आईपी की 5 होस्ट की रिक्वायरमेंट है। अगर सेल्स के लिए चाहिए तो कितने लूँगा मैं 4 लूँगा मैं, ठीक है। तो अपने यहाँ पे तो देखिए अपन की रिक्वायरमेंट, लेकिन मैं वो जो बिट्स है मेरे ये, तो मैं उसको सबने उसमें कैसे बताऊँगा मैं क्या मेरे को 4 बिट्स यूज़ करने का मेरे को इसके, समझ रहा क्या बोल रहा हूँ।
अभी तक अपन ने क्या देखे, अपन से इतना फाइंड किया अपन ने कि मेरे को जो अपना सेल्स के लिए इसको कितनी रिक्वायरमेंट है, 10 IP की रिक्वायरमेंट है। तो 10 IP के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ 4 हॉर्स बीट्स काफ़ी है मेरे लिए। तो मैं सबनेटिंग में मैं कैसे बताऊंगा मेरे को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जहाँ पे तू 8 के 8 बिट्स मेरे को तू दे रहा था मेरे को पूरा फ्री, मेरे को उसमें सिर्फ 8 नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 4 हॉर्स बीट्स की ज़रूरत है मेरे को। जो बचे हुए 8 बिट्स है तू नेटवर्क में दे दे, तो अपन कैसे बताएंगे अपन। तो उसके लिए एकदम सिंपल ही है अपना, जो अपन यहाँ पे देखे थे अपन ने, यहाँ पे क्या देखे थे अपन ने। अब मेरा यहाँ पे क्या है 255 मेरा, ठीक है, क्या है अपना 255। पहला आउटर तो फुल है अपना, मतलब ये तो अपना आएगा ही आएगा 255, दूसरा भी 255 मतलब ये भी फुल है, तीसरा भी 255 ये भी फुल है, और चौथा कहाँ था जा रहा अपना ये 1, अच्छे से बना दो थोड़ा बड़ा इसमें, ये फुल है, ये भी फुल है, ये भी फुल है। और कितने अपने ज़रूरत कितने बिट्स की है, 4 बिट्स की है ना, तो 1 2 3 4, तो 16 तक अपने इतनी ज़रूरत है, बचे हुए 4 बिट अपने क्या फ्री रखे। तो अभी तक अपना क्या अपन क्या बनेंगे अपनी, यहाँ पे अपना बनेगा 255, ये भी अपना बनेगा 255, ये भी कितना बनेगा अपना 255, और ये कितना बनेगा अपना। अब इसको करेंगे अपन प्लस, सबको प्लस करेंगे, सबको अपन प्लस कर रहे थे, इसको 255 आ रहा था ना, अब मैं इन लोग को प्लस करूँगा, मेरे को 4 बिट्स की रिक्वायरमेंट है, 4 हॉर्स की, तो मैं से उन लोग को प्लस करूँगा। तो 128 प्लस 64 कितना होगा 192, 192 प्लस 32 224 प्लस 16 240, तो क्या होगा मेरा है 240। तो मेरा सामने वाला कैसा बनेगा। अब इसका इजी वे अपन देखेंगे आगे CIDR में। अभी थोड़ा तुमको सिर्फ समझने के लिए तुमको ऐसा थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन जब हम करेंगे चालू CIDR तो एकदम सिंपलेस्ट वे में तुमको समझाना इजीली। तो उसका क्या बनेगा मेरा सामने मास 255.255.255.240, तो ये बनेगा मेरा सबनेट मास। इससे क्या पता चल रहा है मेरा कि मैं सिर्फ 4 हॉर्स बिट्स में उसकी ज़रूरत है मेरे को, बाकी जो 4 थे वो किस में कर दो ऐड, तुमने नेटवर्क बिट्स में तुमने ऐड कर दो। अब इसकी रेंज कैसे बनेगी, अब मैं 10 IP की रिक्वायरमेंट है ना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 10 IP मैं कौन सा यूज़ करा था, मैं यहाँ पे हॉर्स बिट्स में 4 का यूज़ करा था। 4 में कितने IP बन रहे थे मेरे, 16 IP बन रहे थे मेरे, है ना। तो मैं रेंज कैसे बनेंगी मेरी IP की रेंज, अब थोड़ा यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ मैं पहले। तो अपन कैसे अपना रेंज फाइंड करने का अपने को, तो जो अपने कितनी थी सेल्स के लिए कितना IP की रिक्वायरमेंट थी, 10 IP की रिक्वायरमेंट थी। तो 10 के लिए अपन ने कितना दिया था, अपन ने हॉर्स बिट्स 4 लिए थे, और 4 में कितने IP बन रहे थे अपने 16 IP बन रहे थे। तो मैं 16 की रेंज लूँगा यहाँ पे। तो 16 की रेंज कहाँ से चलूँगी अपनी 192 168 10.0, यहाँ से चलूँगी कहाँ तक होंगी 16 तक ना, 192 168 10.16, 16 तक हमने 15 तक होंगी। क्यों, क्योंकि देख 0 से अगर तो करेंगे 15 तक काउंट, तो यहाँ पे तेरे 16 IP हो रहे तेरे, ठीक है। 0 से अगर तो करेंगे 15 तक काउंट, तो यहाँ पे तेरे 16 IP बनेंगे। तो ये पहली रेंज क्या बनी सेल्स के लिए, ये बनी। और उसका क्या बना, सब मेरे पास क्या बना उसका 255 और 255 240। तो जो भी इतने अपने इसमें बचे हुए IP है 192.168 10.1 10.2 3 4 5 6 7 कहाँ तक 15 तक, वो सब तो क्या 14 तक तो कहाँ दे सकता है, वो तेरे डिवाइसेस पे दे सकता है। तो अब वो देखे थे अपन ने -2 फॉर्मूले में, अपन क्या था फॉर्मूला अपना 2 की पावर h -2। जो -2 करते अपन वो क्या करते अपन, पहले ही अपन 2 IP हटाते। क्यों कि अपने ये 2 IP क्या होते हैं अपने, एक होता है अपना NID, एक होता है अपना BID। तो इसके लिए अपन पहले ही 2 IP हटा देते। क्यों ऐसा करते अपन, क्योंकि अपन डिवाइस नहीं ले सकते अपने। अभी अपने कंपनी में जो 10 IP है वो 10 डिवाइसेस है अपने कंपनी में, ठीक है। अपने ये डिपार्टमेंट में 10 डिवाइस है और 10 IP की रिक्वायरमेंट है। तो अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ ये डिपार्टमेंट को 10 IP दे दिया, तो उसमें से 2 तो एक NID में आएगा, एक BID में आएगा। तो बचे कितने आए एक्चुअल में, यहाँ पे 8 बचे। इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे पहले ही मैं बोल दिया कि -2 मैं कर दिया कि एक अपना NID का एक BID का है। तो NID और BID के अलावा मेरे को 10 IP चाहिए मेरे को, इसका मतलब ये हुआ। तो NID क्या होता है, NID का फुल फॉर्म होता है अपना, NID का फुल फॉर्म होता है अपना क्या होता है अपना NID का फुल फॉर्म, नेटवर्क ID, और BID का फुल फॉर्म होता है अपना ब्रॉडकास्ट ID। अब नेटवर्क ID ऐसा NID और BID अपन -2 क्यों करते हैं अपन। अभी तुम एक इंजीनियर हो, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर है तुम कंपनी में, ठीक है। अब कल को तुमने कंपनी चेंज कर दिया, वहाँ पे कोई नया नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर आया,
तो उसको कैसे मालूम पड़ेगा कि तुमने कंपनी में जो भी अपने कंपनी में है वहाँ पे जो आईपी यूज़ कर रहे हो कौन से रेंज का आईपी है, समझ रहे? अपनों कैसे वो नेटवर्क इंजन कैसे मालूम पड़ेगा? अभी अपन यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे मैं डिफाइन कर दिया, मैंने यहाँ पे क्या डिफाइन कर दिया, मैं यहाँ पे मेरी टोपोलॉजी है, यहाँ पे मैं डिफाइन कर दिया कि यहाँ पे मेरा आईपी चला 192.168.10.0 का नेटवर्क चला यहाँ पे, ठीक है। समझ वो क्या समझ जाएगा, वो समझ जाएगा जब हम देखेंगे CIDR, तो आगे उसका स्लैश भी होता है। अभी अपना स्लैश क्या बना, अपना स्लैश 28 बना अपना, ठीक है। स्लैश 28 कैसे बना, पहले तो 24 था, लेकिन अपना जो 4 नेट हॉर्स बिट्स पहले कितने थे, हॉर्स बिट अपने 8 थे अपने, उसमें से 4 यूज़ किए और 4 जो बचे हुए थे वो किस में ऐड हुए, अपने नेटवर्क बिट्स में ऐड हुए ना। तो टोटल कितने अपने में 24 के 24 + 4 28। तो नेटवर्क जब अपना नया नेटवर्क इंजीनियर कभी कंपनी में आया तो समझ आएगा कि नेटवर्क क्या चला है। ये साइड ये जो सेल्स का डिपार्टमेंट है वहाँ पे क्या नेटवर्क चला है 192.168.10.0/28। तो समझ जाएगा कि ये सेल्स के डिपार्टमेंट में ये नेटवर्क चालू है, ये नेटवर्क फिलहाल चल रहा है, इसलिए अपन यहाँ पे NID यूज़ करते हैं। तो जब अपना 192.168.10.0 जो पहला IP है अपना वो क्या होता है, अपना हमेशा NID होता है अपना। तो 192.168.10.0 अपना NID है, और BID क्या होता है अपना ब्रॉडकास्ट ID, जो अपना होता है लास्ट IP, जैसे ये 192.168.10.15 ये होता है अपना BID, ये होता है अपना NID, और ये क्या होता है अपना, ये होता है अपना BID, और बीच में जितने भी आते हैं अपने वो क्या आते हैं यूजेबल ID, उसको अपन बोलते हैं UID। ये जिसके बीच में जितने भी IP आ रहे 10.1 2 3 14 तक, वो सब क्या कर सकते हैं अपन यूज़ कर सकते हैं अपन अपने डिवाइसेस पे, अपने लैपटॉप पे, अपने स्विच पे, अपने सर्वर पे अपन दे सकते हैं अपन। तो उसको बोलते हैं अपन UID अपन बोलते हैं। तो BID अपन क्यों यूज़ करते हैं अपन, अभी कोई मेरा एक ऐसा मैसेज है, कोई भी अपना एक PC है, मेरा ये PC है, अभी यहाँ पे एक और एक PC अटैच है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक और एक PC कनेक्टेड है स्विच से। अभी ये PC का कुछ ऐसा मैसेज सेंड करने का है जो ये PC के पास जाना चाहिए, ये PC मतलब उसके नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस है सबके पास जाना चाहिए। वो एक ऐसा ही उसको एक मैसेज सेंड करने का है कि उसके नेटवर्क में जितने भी IP आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे अभी 192.168.10.1, तो 10.1 को एक ऐसा पैकेट भेजने का, ऐसा मैसेज भेजने का है जो 10.2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सबको चला जाए। तो वहाँ पे अपन कौन सा वहाँ पे क्या बैकेंड में कौन सा जाता है अपना BID ब्रॉडकास्ट ID। तो एक साथ अपने क्या होता है, सबके सब जितने अपने नेटवर्क में रहते डिवाइसेस कनेक्टेड अपने IP रेंज में, तो सबके पास जाता है वो पैकेट अपना। तो वहाँ पे अपन यूज़ करते हैं BID। सबको अलग अलग भेज, सबको सेम भेजना है तो अलग अलग क्यों भेजूँ, तो इसलिए अपन सबको साथ में भेजने का है तो यूज़ करते हैं अपन BID ब्रॉडकास्ट ID। और NID होता है अपना आइडेंटिटी के लिए, क्या अपना जो भी अपना डिपार्टमेंट है वहाँ पे कौन सा IP के रेंज चालू है। तो हमें यहाँ पे तो अपन ने बता दिया, अभी अपन यहाँ पे क्या 10 IP की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे अपन यहाँ पे निकाल दिया IP। अब यहाँ पे तुमको बताया मैंने अपन ने कि 3 अपन देख रहे हैं, अपन 3 तरीके अपने सबमिट दिए हैं। कौन सा, एक होता है अपना FLSM, एक होता है VLSM, एक होता है CIDR तो अपन लास्ट में देखेंगे बाद में। पहले FLSM क्या होता है, उसका फुल फॉर्म होता है FLSM का अपना होता है फिक्स लेंथ सबनेट मास्क। क्या होता है अपना FLSM का फुल फॉर्म, फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क। और इसका क्या होता है VLSM का वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, ठीक है। अब फिक्स लेंथ सबनेट मास्क मतलब क्या, मैं जितने भी डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल मैं कंपनी में 3 डिपार्टमेंट है, तो तीनों डिपार्टमेंट को इक्वल IP की रिक्वायरमेंट होंगी, उसको बोलते हैं अपन FLSM फिक्स लेंथ सबनेट मास्क। मतलब अपना जो सेल्स का डिपार्टमेंट है उसको भी 10 IP की रिक्वायरमेंट है, तो मार्केट के डिपार्टमेंट को भी कितना IP की रिक्वायरमेंट है अपनी 10 IP की रिक्वायरमेंट है अपनी। तो जितने भी अपना डिपार्टमेंट है ये 15 अपन फिलहाल हटा देते हैं, अपन VLSM में देखेंगे 15 को। अपन देख रहे क्या, अभी अपन देख रहे हैं अपन FLSM, तो इसको स्विच को जो अपना मार्केट डिपार्टमेंट है उसको भी कितना IP की रिक्वायरमेंट है 10 IP की रिक्वायरमेंट है। तो जहाँ अपने कंपनी में सेम IP की रिक्वायरमेंट होती है उसको अपन बोलते हैं FLSM। आज के टाइम पे अपन FLSM यूज़ नहीं करते, अपन यूज़ करते हैं CIDR यूज़ करते हैं, लेकिन अपन देखना अपन समझेंगे अपन FLSM होता है क्या, VLSM क्या होता है अपन ये भी समझेंगे अपन।
तो अपना क्या होता है अपना यहाँ पे फिक्स लेंथ सबनेट मास्क, ये होता है अपना वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, और CID अपन देखेंगे आगे चल के, अपन देखेंगे क्या होता है। तो ये था अपना FLSM फिक्स लेंथ सबनेट मास्क। अभी अपना सेल्स को कितने थे IP की रिक्वायरमेंट, 10 IP की रिक्वायरमेंट थी, अपन ने उसके लिए निकाल दिए। यहाँ पे अपन ने क्या निकाल दिए उसके लिए अपन ने। अब अपना क्या है मार्केट की बारी है अपनी। अब मार्केट को कितने IP की रिक्वायरमेंट है, 10 IP की रिक्वायरमेंट है। तो सेम प्रोसेस करेंगे अपन। अपना क्या होता है अपना नेटवर्क हो जाता है, अपना नेटवर्क बिट, एक होता है अपना क्या होता है अपना, एक होता है अपना होस्ट बिट्स। ठीक है, तो नेटवर्क बाय डिफॉल्ट क्लास C में कितने होते हैं अपने नेटवर्क बिट, 24 होते हैं, और बचते कितने अपने 8, मतलब होस्ट बिट्स में कितने 8 बचते हैं। लेकिन मार्केट के डिपार्टमेंट में कितना IP की रिक्वायरमेंट, 10 IP की रिक्वायरमेंट है। तो 10 IP जो अपने 10 IP की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए वो कितने होस्ट बिट्स को यूज़ करना चाहिए उसमें। तो अपन यहाँ पे अपन देखे थे अपन लास्ट टाइम भी, तो उसको 10 IP से तो वो 8 तो नहीं कर सकता, मतलब 3 बिट्स तो नहीं ले सकता, वो डायरेक्ट ले सकता है 16 ले सकता है, 16 तो 4 ले सकता है वो। तो अपने यहाँ पे क्या करेंगे अपन, जो अपना होस्ट बिट्स है अपन कितने यूज़ करेंगे अपन, 4 यूज़ करेंगे अपन, और जो बचे हुए 4 है वो किस में ऐड होंगे, अपने नेटवर्क बिट में ऐड होंगे। तो टोटल कितना होंगे ये अपना, तो एक्चुअल में अपना नेटवर्क बिट क्या होगा अपना, ये होगा अपना 28, ये होगा अपना 4, क्योंकि अपना सिर्फ 4 बिट्स की रिक्वायरमेंट है, उसमें अपने जितनी भी IP है फुलफिल हो रहे हैं अपना। तो नेटवर्क बिट्स में क्या बनेगा अपना, ये बनेगा अपना 28। ठीक है, तो 28 को अगर मैं लिखूँ, ये अपना क्या है स्लैश बनता है ना अपना, नेटवर्क बिट क्या होता है तो बताया था मैंने, स्लैश जो अपन लिखते हैं अपन स्लैश 28 या 24 ये अपना नेटवर्क बिट्स होते हैं अपने। अभी हमें जो मार्केट के डिपार्टमेंट में कितने नेटवर्क बिट्स है 28 है, तो उसका IP कैसे बनेगा, उसका भी सेम ऐसे बनेगा, ये ऐसा बनेगा अपना सेम 1, यहाँ पे 255। 28 बिट्स मतलब क्या, हर ऑर्डर में कितने बिट्स होते हैं अपने, 8 बिट्स होते हैं। ये 8 बिट्स है, ये 8 बिट्स है, ये 8 बिट्स है, मतलब क्या, ये पूरा फुल है, ये पूरा फुल है, ये पूरा फुल है, ये पूरा फुल है। बचे कितने अभी तक, 8 + 8 + 24 हुआ, बचे कितने अभी तक 4 बिट्स बचे। तो 4 बिट्स को अपन लेते हैं, ये लेते हैं अपन 128, 64, 32, 16। तो इसको जब अपन प्लस करेंगे तो कितना बनेगा अपना 240। तो मार्केट डिपार्टमेंट लगेगी अपना, जो अपना डिपार्टमेंट है मार्केट, उसका क्या बना सबनेट मास्क, उसका भी सेम ही बना अपना सबनेट मास्क। क्या बना, पैसों से भरा देते, क्या बना सबनेट मास्क 255.255.255.240। अब अपना सबनेट मास्क तो बना, लेकिन अभी अपना रेंज देखेंगे अपन। अभी अपन ने सेल्स के लिए कौन सी रेंज लेते हैं, 0 से 15, तो अपन सेम रेंज तो ले नहीं सकते अपन, इसलिए अपन क्या करेंगे, इसके आगे की रेंज लेंगे। तो इसके आगे की रेंज क्या होंगी अपनी, 16 से चालू होंगी, 192, 168.10.16। कहाँ तक लेंगे अपन, कहाँ तक लेंगे अपन ने, कौन सा लेते हैं होस्ट बिट्स में अपन 4 लेते हैं अपन ने, होस्ट बिट्स में अपन ने 4 लिए थे। तो 4 में कितना IP बन रहे थे अपने, 4 में 16 IP बन रहे थे। तो 16 + 16 कितना होता है अपना, तो ये ना 16 + 16 32 होता है अपना। तो अपना लास्ट में अपन लेंगे 31 लेंगे अपन, 192, 168.10.31। ठीक है, तो अपना यहाँ पे क्या होगा अपना, ये अपना बना सेल्स के लिए बना अपना 31 के लिए अपन ने। तो काउंट कर अभी 15 से, कितने कहाँ से काउंट कर, 15 से काउंट कर, तो कर 16, 17, 18, 19, 20। और तो सिंपल वे में करने का तेरे को। तो अगर तो यहाँ पे तूने 15 लिया है, ठीक है, तेरा यहाँ पे अगर तेरा सेल्स का 15 पे खत्म हुआ है, और तेरा जो तेरा नेक्स्ट टाइम तेरा 16 IP ले लेगा है, तो 15 + 16 कितना होता है अपना, 31 होता है अपना। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ, ये अपना सेल्स का डिपार्टमेंट कहाँ पे खत्म हुआ, लास्ट 15 पे खत्म हुआ। अब मैं मार्केट का डिपार्टमेंट है, मार्केट डिपार्टमेंट में कितना IP की रिक्वायरमेंट है, अभी अपन ले रहे हैं अपन 16 ले रहे हैं ना, तो /4 है अपना, /4 में कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। तो खत्म का वो 15 पे हुआ, और कितने की अपन ले रहे हैं अपन 16 का ले रहे हैं, तो 15 + 16 कितना होगा अपना 31 होगा अपना। तो अपना ये अपना IP बना। तो इसका NID क्या बनेगा, इसका NID बनेगा ये, में क्या होता है, जो अपना पहला IP आता है वो बनता है अपना NID। तो ये रेंज का जो अपना ये मार्केट के लिए पहला IP क्या, ये IP है, तो इसका बनेगा NID, और ये क्या बनेगा इसका BID, ये बनेगा इसका BID। और बीच में जितने भी IP आते हैं वो क्या बनेगा अपना यूजेबल ID, क्या से बोलते हैं अपन यूजेबल ID, UID। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, अपन ने मार्केट का भी निकाले, और अपन ने सेल्स का भी निकाले अपन ने। अभी अपन अगर देखेंगे अपने इसमें लैब में, ठीक है,
अब इसका आईपी क्या था, इसका अपन आईपी देंगे, अपन इसको आईपी चेंज किया देखिए अपन इस पर 192.168.10.1, ठीक है। और सबनेट का देने का अपने को जो अपने निकल है 255 और 240 ये दे दिया आईपी मैंने यहाँ पे। सेम अब मैं फिलहाल लोगों सबको हटा देता हूँ जिससे लोगों को यूज़ नहीं अभी। डिलीट 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 डिलीट, ठीक है। मैं इसको क्या दिया आईपी 192.168.10.1, इसको भी आईपी दूंगा मैं 192.168.10.2 और सबनेट गैस दूंगा मैं ना 255.255.255.240 ये दिया मैं सबनेट मास्क, ठीक है। कि ये सब आईपी कौन से रेंज से दे रहा हूँ, जो मैंने रेंज निकाला सेल्स का रेंज निकाला मैंने, जो ये रेंज निकाला सेल्स के लिए, तो 10.1 10.2 ये रेंज में से आ रहे आईपी मैं वो दे दिया। और सबनेट क्या था मेरा इसका 255.255.255 ये था मेरा सबनेट मास्क, तो मैंने वो भी दे दिया। अब राउटर को भी एक आईपी देना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। मैं यहाँ पे भी एक आईपी देना पड़ेगा मेरे को, तो यहाँ पे एक आईपी दूंगा मैं इनेबल कनेक्टिविटी इंटरफेस कौन सा था फास्ट इथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस क्या था अपना 192.168.10.3 और सबनेट मास्क 255.255.255.240, ठीक है। ये आईपी दे दिया मैंने। सब क्या होता है डू.NET में सब देखेंगे अपन आगे चल के। मैं पहली रेंज भी, अब मैं दूसरी रेंज क्या थी अपनी मार्केट डिपार्टमेंट के लिए 16 से लेकर 31 तक, तो बीच में जितनी भी आईपी आ रही है मैं दे सकता हूँ, मतलब 17 18 19, तो मैं जाऊँगा यहाँ पे दूंगा 17 दूंगा मैं, तो 192.168.10.17 और क्या दूंगा था मेरा सबनेट मास्क 255.255.255.240 मेरा था सबनेट मास्क मेरा, मैं यहाँ पे दे दिया। सेम मैं यहाँ पे भी दूंगा 192.168.10.18 दूंगा भाई 255.255.255.240, ठीक है, यहाँ पे दे दिया। अब जब लास्ट हम देख रहे थे अपन तो क्या होता अपना ओवरलैप्स हो रहा था अपना, कि दोनों अपन सेम आईपी देते हैं। अब देखते हैं ओवरलैप होता कि नहीं। अब मैं यहाँ पे कौन सा दूंगा आईपी, अब मैं यहाँ पे दूंगा ये रेंज का आईपी दूंगा मैं, ये रेंज का आईपी यहाँ पे मैं क्या था 192.1 यहाँ पे दे दिया, 2 भी दे दिया और 3 भी दे दिया। 3 क्या दे दिया मैं 3 यहाँ पे दे दिया मैंने। अब 17 18 और 19 मैं यहाँ पे दूंगा, तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 आईपी एड्रेस क्या था 192.168.10.19 और क्या था सबनेट मास्क 255.255.255.240 एंटर। तो अभी अपना ओवरलैप्स नहीं हुआ अपना, तो उसने आईपी ले लिया अपना, तो इससे क्या हुआ अपना राउटर समझा अपना क्या है इसमें, क्या अपने कितने अपने 15 आईपी यूज़ किया ना अपनी। अभी अपन ने क्या आईपी दी है अभी अपन ने, ये सब हटा देते अपन फिलहाल। ये सब अपन ने क्या यहाँ पे आईपी क्या दिए थे अपन ने अभी 192.168.10.3 और क्या दिया था सबनेट मास्क 255.255.255.240। तो राउटर समझा। अब 240 मतलब क्या कितना इसका स्लैश वैल्यू क्या था इसका अपना स्लैश वैल्यू होता है इसका अपना 28, मतलब नेटवर्क बिट्स कितना अपना 28, ठीक है, क्या होता है अपना 28। तो बचे कितने अपने 4 बिट्स बचे, ठीक है। तो 4 बिट्स की वैल्यू क्या होती है अपनी 4 होती है अपनी 16 होती। तो राउटर क्या समझा कि तुमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 16 आईपी यूज़ किया अपने, क्योंकि नेटवर्क बिट्स कितना 820 था अपना और टोटल अपना आईपी यूज़ कितना था 32 बिट्स होता अपना। तो राउटर क्या समझा तो 28 नेटवर्क बिट्स अपना, तो बचे कितने 4 बिट्स बचे, मतलब 4 तुम्हारे होस्ट बिट्स होंगे, तो 4 मतलब कितने 16 आईपी। तो 16 आईपी तुमने यहाँ पे यूज़ किए और बच्चे जितने बचे आईपी तुम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपने यहाँ पे। तो इससे अपना क्या हुआ जो अपना 256 आईपी भेज जा रहे थे अपना यहाँ पे 0 लेने से अपने वहाँ पे अपना क्या हुआ 256 आईपी अपने बच गए अपने यहाँ पे। तो अपने यहाँ पे राउटर समझेगा 16 आईपी बस तुमने यहाँ पे यूज़ किए, बचे अपने यहाँ पे जो बचे हुए आईपी है वो यहाँ पे अपन यूज़ कर सकते हैं अपन। तो ये हुआ अपना यहाँ पे, ये हो गया अपना आईपी ले लिया। तो ये था अपना सबनेट मास्क का FLSM फिक्स लेंथ सबनेट मास्क, जहाँ अपने जो भी अपना डिपार्टमेंट रहेगा उसको अगर इक्वल इसको भी 10 चाहिए, इसको भी 10, इसको 5 तो इसको भी 5, वैसा अगर सिनेरियो रहा तो अपन क्या करेंगे अपन FLSM। अब इसमें एक और एक चीज़ थी अपनी, क्या थी अपने एक और एक चीज़ अपने क्या देखे आईपी एड्रेस देखे सबने देखे। अभी होता है अपना डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है अपना। अब डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होता है अपना, अब ये राउट ये PC है, ये PC का आईपी क्या है इसका है 10.1 10.2
यहाँ पे 10.3, 10.17, 10.18 और यहाँ पे 10.19, ये अपना सिनेरियो है पूरा। अब मैं इससे पिंग मारना चाहूँ अगर 10.2 को, तो मैं क्या करता हूँ, टेस्टिंग के लिए दिखाया था मैंने पिंग 192.168.10.2, तो पिंग जा रहा है, रिप्लाई आ रहा है इससे, ठीक है। अगर मैं ये पीसी से मैं पिंग मारूँ मार्केट की पीसी को, ठीक है, तो पिंग तो नहीं जाएगा अपना 192.168.10.17, तो नहीं जा रहा है अपना। क्यों नहीं जा रहा है? क्यों दोनों भी अलग अलग रेंज में है अभी। तो लास्ट टाइम मैं बताया अपना राउटर क्या काम करता है, अपना राउटर अपना नेटवर्क को अपना दो अपने जो अलग नेटवर्क है अपना, यहाँ पे कुछ अलग नेटवर्क है, यहाँ पे अलग नेटवर्क है, तो लोग को बात करवाने का है, लोग के बीच में बनाने कम्युनिकेशन बनाने का है, तो अपने बीच में यूज़ करेंगे राउटर। अब राउटर तो अपने लगा दिए, तो इसमें लेकिन अपना पिंग क्यों नहीं जा रहा है? अभी तो अपन उसमें कुछ कमांड नहीं डाला, अपन ने उसका अपन यूज़ नहीं किया राउटर का अपन, तो यूज़ कैसे करेंगे अपन? अब देख ये पीसी को जाने का था किसके पास, 192.10 के पास। सबसे पहले पिंग अपन ने यहाँ से यहाँ पे मारे थे, तो वहाँ पे पैकेट गया, स्विच को मारता है यहाँ पे पैकेट, यहाँ पे ये 192.168.10.2 यहाँ पे है, तो उसने सीधा भेज दिया। अब जो ये पीसी वो कौन सा ये साइड है, तो पैकेट को क्या करना पड़ेगा, ये पैकेट को यहाँ पे भेजना पड़ेगा पहले। जो पीसी के ये पैकेट आ तो रहे यहाँ से, जैसे मार रहा है 192.168.10.17 को पिंग मार रहा है, तो पैकेट आ तो रहा है यहाँ पे, लेकिन स्विच के आगे नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? कि स्विच को मालूम ही नहीं है कि ये नेट जो अपन आईपी मार रहे हैं 192.168.10.17 जो अपन पिंग मार रहे हैं वो आईपी है किधर, अपन उसको मालूम ही नहीं पड़ रहा है अपने को। तो वो टाइम पे क्या करना पड़ेगा, अपन डिफॉल्ट गेटवे देना पड़ेगा। तो पीसी को अपन बताना पड़ेगा कि अगर कोई ऐसा नेटवर्क है जो तेरे रेंज में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए कहाँ पे जा तू, उसके लिए जा तू डिफॉल्ट गेटवे के पास जा तू। समझ रहा क्या बोल रहा हूँ? अभी तुमको अच्छे से एक और बात मैं समझाता हूँ। ये अपनी टोपोलॉजी है, ठीक है। सबसे पहले क्या किया अपन ने, सबसे पहले अपन ने ये पीसी से किसको पिंग मारे, इसको पिंग मारे, तो पैकेट बना अपना। तो पैकेट में अपना वो था रहता है अपना सोर्स एड्रेस, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक जो अपने देखे थे, ये वाला सोर्स एड्रेस लगेगा इसका 192.168.10.1। ये सब अपने जो देखे थे पैकेट, तो पैकेट आएगा यहाँ पे स्विच के पास और देखेगा, स्विच का देखेगा कि जाना किसको, इसको 10.2 के पास। तो उसको मालूम है 10.2 यहाँ पे कनेक्टेड है अपना, तो सीधा क्या बोल कर देगा उसको, वो पैकेट को यहाँ पे भेज देगा। लेकिन अभी ये पीसी पिंग मार रहा है ये पीसी को, ठीक है, और ये पैकेट आया यहाँ पे, ये पैकेट कहाँ पे आया, यहाँ पे आया। तो स्विच को मालूम ही नहीं कि ये पीसी है किधर, तो वो पैकेट भेजना किसको, तो पैकेट वहाँ पे किसी को भेजना पाएंगा वो। तो इसलिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अपन डिफॉल्ट गेटवे बनाएंगे। डिफॉल्ट गेटवे इसलिए बनाते हैं अपन कि जो भी अपना आईपी है, अगर अपने वो रेंज में नहीं है, अभी ये आईपी अपना रेंज में था इसलिए अपना पिंग गया, अब ये आईपी अपना रेंज में नहीं है, कि अपन जब यहाँ पे निकाले अपने सबमिटिंग किए तो अलग अलग रेंज में ना दोनों भी, तो रेंज में नहीं है। तो अगर दो अलग अलग रेंज को अपना बात करवाना है, तो मैं यहाँ पे देना पड़ेगा डिफॉल्ट गेटवे। तो इसके लिए देना पड़ेगा डिफॉल्ट गेटवे, और इसके लिए भी देना पड़ेगा डिफॉल्ट गेटवे। तो ये पीसी के लिए क्या बनेगा, डिफॉल्ट गेटवे। डिफॉल्ट गेटवे मतलब क्या, तुमको अगर बाहर बात करने की है तो तुम कहाँ पे जाओ, तुम सीधा जाओ ये राउटर के पास जाओ, ठीक है, मतलब ये इंटरफेस के पास जाओ। तो ये इंटरफेस का आईपी क्या है 10.3। सेम अपन इसके लिए बोलेंगे ये पीसी को, अगर तुमको बाहर बात करने की है किसी अलग रेंज में, तुम कहाँ पे जाओ, सबसे पहले तुम यहाँ पे जाओ। क्या स्विच कुछ नहीं कर पाएगा, ना ये पीसी कुछ कर पाएगा, तुम कहाँ पे जाओ, तुम ये वाले इंटरफेस के पास जाओ। तो अपन वो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा डिफॉल्ट गेटवे। तो पहले पिंग नहीं जा रहा था, तो जैसे मैं यहाँ पे गया, मैं ठीक है, रिक्वेस्ट टाइम आउट, पिंग नहीं जा रहा है, मैं गया इसमें गया और मैं दे दिया डिफॉल्ट गेटवे। अब डिफॉल्ट गेटवे क्या था अपना 192.168.10.3 था इसके लिए, और इसके लिए क्या बनेगा डिफॉल्ट गेटवे, ये इंटरफेस बनेगा। तो गया मैं इसमें दे दिया मैंने 192.168.10.19 था उसका आईपी, इंटरफेस का आईपी। तो मैं यहाँ पे इंटरफेस का आईपी दे दिया। डिफॉल्ट गेटवे में क्या दूंगा, मैं इंटरफेस का आईपी दूंगा। ये पीसी के लिए ये इंटरफेस का आईपी, ये पीसी के लिए इंटरफेस का आईपी। मतलब तुमको अगर जाने का दूसरे रेंज में, तुम कहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ। और ये पीसी को तो मालूम है कि कौन सा नेटवर्क कहाँ पे कनेक्टेड है। तो अब पिंग मार के देखते हैं अपन। अब पहले पिंग नहीं जा रहा था ना, रिक्वेस्ट टाइम आउट, अब देखते गया पिंग, आया रिप्लाई। पहला पैकेट कभी कभी ऑफ रहता है कि वो सब करते प्रोसेस करता है, लेकिन देखो अब पिंग जा रहा है अपना, क्योंकि अभी पैकेट कहाँ आ रहा है अपना, पैकेट आ रहा है राउटर तक, और राउटर को तो मालूम है कि जो जहाँ पे उसे जाने का वो कहाँ पे कनेक्टेड है, ये से कनेक्टेड है, तो वो पैकेट को यहाँ पे भेज रहा है वो उसको, समझ आया। तो ये था अपना डिफॉल्ट गेटवे, आईपी और सबनेट मास्क। तो आज अपन ने क्या देखे, अपन ने FLSM देखे, अपन ने
और सबने बस होता है कि अपन वो देखे, और डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होता है अपन ये देखे अपन अच्छे से। तो आज के लिए बस इतना ही, अपन कल देखेंगे अभी अपन सबमिटिंग का, और भी रिमेनिंग पार्ट है अपन वो सब हम देखेंगे कल देखेंगे अभी अपन।